topic you want to hear about? Yeah, मैं choose करूँ. जो भी रहेगा. Okay. हम किसी की वेट तो नहीं कर रहे ना? शुरू करें. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. नमस्ते कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. कितने साल की होगी नाशा? एक कंप्लीट. हाँ, एक क्वेश्चन है मेरा सबसे उससे शुरू करेंगे. उठा किसे? अच्छा, बच्चे का ध्यान रखना. एक क्वेश्चन है मेरा सबसे. आप लोग रेगुलरली या ओकेजनली मंदिर कोई गुरुद्वारे जाता ही होगा, जाते हैं ना? तो मेरा क्वेश्चन आप सबसे है, क्यों जाते हैं? एनीवन के नाम से, एवरीवन के नाम से. मन की शांति के लिए. गुड. पॉजिटिविटी के लिए मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे या कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप पे जाते हैं. थैंक यू करने के लिए, ग्रेटिट्यूड के कारण. यस, बच्चों को एक्सपोजर मिले. हाँ, तो मिल चुका है. बहुत पेरेंट्स का रहता है कि हमारा कल्चर बच्चों को भी आगे पता चले, नहीं तो ये वीडियो गेम वाले बच्चे बनेंगे. हाँ, ब्लेसिंग्स के लिए. व्हाट एल्स? इसलिए मंदिर जाते हैं. इनर पीस, शांति हो गया. कल ही वो इंग्लिश में हिंदी में शांति हो चुका है. बहुत इम्पोर्टेंट है ये जो स्पेसिफिक आंसर है ना. शांति के लिए मंदिर जाया जाता है, पॉजिटिविटी के लिए मंदिर जाया जाता है, और क्या था, ब्लेसिंग्स था, ग्रैटिट्यूड. ये सारे के सारे आंसर बहुत जेन्युइन है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने किसी न किसी कारण मंदिर या गुरुद्वारे या किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप में जाता है. अब मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे. सिर्फ शांति, पॉजिटिविटी, इनर पीस, जो शांति, जीवन में शांति भी चाहिए लोगों को, घर में शांति रहे. हाँ, थक गए एक दूसरे का शक्ल देख के, वो वाली शांति भी चाहिए. और अंदर की शांति भी चाहिए. हाँ, मंदिर ही इसका सोर्स है क्या सिर्फ? सक्सेस घर में शांति. इफ यू आर फाइनेंशियली वेल ऑफ, तो सक्सेस मांगने के लिए मंदिर जाते हैं. अच्छा, कुछ मांगने के लिए वो मंदिर जाते हैं. हाँ, मोस्टली तो मांगना ही होता है. शांति भी मांगने जा रहे हैं. बहुत कम. वो एक्चुअली में आपका आंसर बहुत अच्छा है, पर बहुत कम लोग थैंक यू बोलने जाते हैं. बहुत कम लोग मंदिर जाते हैं थैंक यू बोलने भगवान को. मैक्सिमम पब्लिक जाती है एक डील करने के लिए, एक डील एस्टैब्लिश करने जाती है भगवान से. और उस डील को एस्टैब्लिश करने का पहला स्टेप क्या है? डोनेशन बॉक्स में कुछ डाला जाता है. सच बात बता रहा हूँ. और फिर भगवान से मांगा जाता है, कुछ गिफ्ट लेके उनके लिए जाया जाता है, और फिर भगवान से कुछ मांगा जाता है.
हम क्योंकि नायशा का बर्थडे उसी का एग्जांपल देते हैं, आज वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, शी इज द सेंटर ऑफ द होल इवेंट। सपोज रोजी आपका नाम क्या? मोहित। आप, आपके वाइफ? आपका निष्ठा। तो कल सुबह नायशा उठे और पापा मम्मी को बोले कि पापा आप मेरे स्कूल की फीस तो भरोगे ना? बोली क्या बोल रही है? बोले मम्मी आप मेरे को ब्रेकफास्ट लंच वगैरह बना के दोगी, प्लीज देना है, भूलना मत। तो एक्चुअली नायशा का अपने पापा को ये बोलना कि पापा मेरे स्कूल की फीस भरोगे, मेरे को पिकनिक पे जाना है, आप पैसे दोगे ना, या पापा आप मेरे लिए कुछ करने की सोच रहे हो कि नहीं, ये एक्चुअली मदर और फादर की इंसल्ट है। क्यों? क्योंकि उनका जीवन ही इसके बेसिस पे चल रहा है, इसके आधार पे चल रहा है। उनके लाइफ में बच्चों को देने के अलावा कुछ सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है ही नहीं, स्पेशली पेरेंट्स का। तो सोचो अभी ये बच्चा माता पिता को जाके कॉन्स्टेंटली सिर्फ और सिर्फ डिमांड्स ही कर रहा है, तुम मुझे ये दे दो, तुम मुझे वो दे दो, तुम मुझे ये दे दो, तुम मुझे वो दे दो, अब तुम ये दे देना, अब तुम वो दे देना। तो पेरेंट्स के लिए उनका जो रिश्ता है उस बच्चे से वो तो चेंज नहीं होगा पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट बच्चे का रिश्ता पेरेंट्स से सिर्फ किस मूड में है, क्या मूड में है? बच्चे के लिए डिमांड के रूप में है। एक मैं रियल स्टोरी बता रहा हूँ, छोटे 6-7 साल का बच्चा था और उसके फादर, हम मंदिर के पास कहीं तो थे, एक्चुअली उसके साथ में खेलने गया हुआ था, 11 साल हो गए इस बात को। तो वो उसके पापा को फोन मिला रहा, फोन ऑफ आ रहा, फोन ऑफ आ रहा, बार बार फोन ऑफ आ रहा। तो बड़ा टेंशन में आ गया, मैं तो चिंता में क्यों है? तो मुझे लगा वेरी नाइस, 6-7 साल का बच्चा इतनी चिंता कर रहा अपने पापा की। एंड वो अपनी इनोसेंस में बोला, जब मैंने उसको बाहर पूछा कि तू इतनी एंजाइटी में क्यों है, बोले प्रभु जी एक ही तो पापा है, वो अगर कुछ हो गया तो मैं फिर ये कैसे देंगे, वो कैसे देंगे। एंड ही सेड 2-3 थिंग्स। वो अपनी इनोसेंस से बात कर रहा था बच्चा, बट बच्चे के लिए पिता केवल एक प्रोवाइडर था, चीज लाके देने वाला, और माँ उसके इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए उस इमोशनल लेवल पे प्रोवाइडर थी। जैसे जैसे वो बच्चा मैच्योर होता है, उस बच्चे को क्या समझता है कि ये वन वे रिलेशन नहीं है, ये रेसिप्रोकेटिंग रिलेशन है, यहाँ पे आदान प्रदान होगा, एक्सचेंज होगा लव का। तो अभी पेरेंट्स की तरफ से वो बच्चा जो है वो उस पर डिपेंडेंट है, बट बच्चे को ये मैच्योर होके समझना बहुत जरूरी होगा कि मेरा रिश्ता इनसे सिर्फ लेने का नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं सिर्फ लेने का रिश्ता इनसे रख रहा हूँ तो मैं एक्चुअली माँ बाप की इंसल्ट कर रहा हूँ। और हम जब भगवान के पास जाते हैं तो हम एग्जैक्टली उस बच्चे की तरह जाते हैं जो बोलते हैं प्रमोशन दोगे, हेल्थ का इश्यू है ठीक करोगे ना, हाँ पीआर नहीं आ रही दिलाओगे ना, मॉर्टगेज रेट कितना बढ़ गया 3-4 जगह इन्वेस्टमेंट लेके रखी थी, अभी कुछ मदद करो ना। हम एग्जैक्टली उसी बच्चे की तरह भगवान को अप्रोच करते हैं। Is it true or not? हाँ। बट एक रिलेशनशिप को जब आपने एस्टैब्लिश करना, उसमें गलत नहीं है कुछ, बट आई एम सेइंग वी हैव टू मैच्योर फ्रॉम दैट। द होल आइडिया मेरे इस डिस्कशन का ये कि वी मैच्योर फ्रॉम वेयर वी आर। हम छोटे बच्चे ना रहे भगवान से डरने, हम बड़े बच्चे बने जो वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जो ये जिम्मेदारी लेता है कि अब मैं कुछ लेने नहीं जाऊंगा, अब मैं देने जाऊंगा। क्या देने? माय हार्ट, माय टाइम, माय डिवोशन। भगवद गीता देना करिए। आई वांट टू रीड समथिंग सो अमेजिंग। जस्ट ओपन द बुक। व्हाट आई वांट टू शेयर, भगवद गीता में कृष्णा बोल रहे हैं 7th चैप्टर में 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। पहला है अर्थ, जो पैसे के लिए आता है, हाँ, जिसको कोई फाइनेंशियल इशू है वो पैसा मांगने आता है। दूसरा अर्थार्थी, जो डिस्ट्रेस में दुखी हो किसी प्रकार से अपने जीवन में, वो दुख को दूर करने आता है। मैक्सिमम पब्लिक तो इन 2 कैटेगरी में समझ जाती है क्यों जा रही है उनका इसमें कवर अप हो जाता है। तीसरा कैटेगरी है
जिज्ञासु, जिसकी कोई इंक्विजिटिवनेस है। पता तो करें होता क्या है ये, पता तो करें भाई जिस धर्म में पैदा हुए हैं उसमें किताब में लिखा गया है, पता तो करें कि जीवन का लक्ष्य क्या है, कुछ तो इंक्वायरी हो। और चौथा कैटेगरी जो उससे भी सुपीरियर है वो है ज्ञानी। ज्ञानी मतलब हु इज इंटरेस्टेड इन नॉलेज ऑफ गॉड, जो भगवान के बारे में भगवत ज्ञान में इंटरेस्टेड है। बट ये फोर्थ कैटेगरी बहुत रेयर है। मैक्सिमम पहली 3 कैटेगरी होती है और उसमें भी मेजॉरिटी पहली 2 कैटेगरी में कवर हो जाती है। अर्थ अर्थात जिज्ञासी ज्ञानी से कर्तर्षवा चतुर्विधा भजनते हम, 4 प्रकार के लोग भगवान बोले मेरा भजन करते हैं। इमीडिएटली इसके बाद कृष्णा एक ऐसी अमेजिंग स्टेटमेंट देते हैं जो पढ़ के मैं पर्सनली शॉक सरप्राइज दोनों हो गया था कि हाउ इज इट पॉसिबल कि कोई ऐसे बोल सकता है। I'll read that exact श्लोक है कृष्ण बोलते हैं 7th चैप्टर में। 7th चैप्टर भगवद गीता का पहला चैप्टर है जहाँ पे भगवान अपने बारे में बताना शुरू करते हैं। उससे पहले कर्मयोग कर लो, ध्यान कर लो, मेडिटेशन कर लो, सब में वही सब चल रहा है। 7th चैप्टर ऑनवर्ड्स वो स्पेसिफिकली अपने बारे में बोल रहे हैं। अभी मैं 7th का 18th श्लोक पढ़ रहा हूँ। भगवद गीता बहुत पावरफुल है, भगवान के मुख से डायरेक्टली निकली गया, मेरे पीछे रिपीट भी कर सकते हैं। उदार सर्व एवैते, दोबारा पढ़ता हूँ। उदार सर्व एवैते, ज्ञानी तो आत्मवैमतम्, ज्ञानी तो आत्ममैमतम्, अस्थिता सा हि युक्तात्मा, अस्थिता सा हि युक्तात्मा, माम एवानुत्तमं गतिम्, माम एवानुत्तमं गतिम्। अब इसमें भगवान बोल रहे हैं ये जो 4 प्रकार के लोग मेरे पास आए ना, उदार सर्व एवैते, ये बड़े उदार है। उदार का मतलब क्या होता है? बड़ा दिल वाला। और क्या मतलब होता है उदार का? जेनरस। बड़ा दिल वाला, जेनरस। कृष्ण यहाँ पता है क्या बोल रहे हैं? ये जो मुझसे पैसा मांगने आ रहा है, अपना दुख दूर करने के लिए मेरे पास आ रहा है, अपनी जिज्ञासा दूर करने मेरे पास आ रहा है, या मेरे ज्ञान के इंटरेस्ट में मेरे पास आ रहा है, ये बड़े जेनरस है। इसमें कॉन्ट्रडिक्शन लग रही है कुछ के लिए? मैं सुमित प्रभु के पास गया कि मुझे $10,000 दे दो। इन्होंने मुझे $10,000 निकाल के हाथ में दिए और बोल रहे अर्जुन तुम बहुत बड़े दिल वाला। मैं इनको बोलना चाहिए कि तुम बड़े दिल वाले हो, वो मुझे नहीं बोलना चाहिए कि मैं बड़े दिल वाला हूँ। और कृष्ण बोल रहे हैं मेरे पास जब पैसा मांगने भी आ रहा है ना, जब अपना दुख दूर करने आ रहा है, बहुत बड़े दिल वाला। उदार सर्व एवैते, जितने भी हैं ये 4 बहुत उदार दिल के हैं, बहुत ही जेनरस है। ये जो श्लोक है ना, ये भगवान के नेचर में थोड़ा सा इंसाइट देता है, किस तरह का स्वभाव है भगवान का। ये भगवान का नेचर में हल्का सा विजन देता है कि उनका थॉट प्रोसेस कैसा है हमारे प्रति। हम जब उनसे मांगने जा रहे हैं तो हम बड़े दिल वाले कैसे हुए? कौन बताएगा? हमारा दिल बड़ा कैसे हुआ? हम तो मांगने जा रहे हैं। सोचो आपके पास कोई भीख मांगने आ रहा है, आपने उसको 10 रुपए दिए, बहुत बड़े दिल वाले हो तुम भैया। वही हैरान देखो मैडम को क्या हो गया, क्या बोल रही है? तुम बड़े दिल वाली ना, तुम दे रही हो, क्यों भगवान बोल रहे हैं बताओ? व्हाट डू यू थिंक? हमें क्यों बोल रहे हैं बड़े दिल वाला? हम जो मंदिर मांगने जाते हैं वो कॉन्फिडेंस से जा रहे हैं कि ये देने वाला आदमी दे सकता है। हाँ तो वो मैं श्रद्धालु हूँ ना, बड़े दिल वाला कैसे हो? अगर ये 4 लोग ही जाएंगे तो देन भगवान विल नॉट बी भगवान, मंदिर खाली हो जाएगा। हाँ मे बी ही थिंक्स दैट भगवान का एक नाम है आत्माराम। आत्माराम मीन्स सेल्फ सेटिस्फाइड, उनको किसी की जरूरत नहीं है। उनको किसी की भी जरूरत नहीं है। हाँ अपना टाइम निकाल के भगवान के पास जा रहा है या चाहे कुछ मांगने ही जा रहा है। अरे यू आर कमिंग क्लोज टू व्हाट एग्जैक्टली भगवान किस डायरेक्शन में जा रहे हैं इसमें? मेकिंग एन एफर्ट। हाँ इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इतना मतलब बिजी होने के बाद भी
कुछ वक्त वो मेरे लिए निकाल पा रहा है एग्जैक्टली इसलिए। कृष्णा का एग्जैक्ट टर्म पता क्या यूज कर रहे हो इसमें? जब वो मेरे पास आता है मांगने, भले मांगने आ रहा है, वो मांगते समय थोड़ी सी भक्ति दिखाता है, थोड़ी सी डिवोशन, और वो मेरे सामने थोड़ा सा डिवोशन दिखा के बोलता है प्लीज दीजिए। तो ये एग्जैक्टली ऐसा है जैसे आप अपने बच्चों को पॉकेट मनी दे रहे हो फॉर एग्जांपल मंथली, और सपोज पापा का बर्थडे आया और मम्मी और बच्चे ने मिलकर क्या प्लान किया कि पापा को मैं वॉलेट गिफ्ट करेंगे। तो अभी थोड़ा बच्चों को कुछ कर सकते हैं क्या? मेरा कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हाँ, इसलिए तो दूर ही करते हैं, तो अच्छा है, कंप्लीट तो कर नहीं सकते। अभी मम्मी ने और बच्चों ने मिलकर क्या प्लान किया कि हम पापा को कुछ गिफ्ट देंगे, और एक वो जाते हैं जो बच्चे को $10 महीने का मिलता था, उसमें से जो उसने खर्च लिया बचा के $20 सेव करे ईयरली, जो उसने बचाया, और एक $20 का वॉलेट लेके पापा के पास आया। अब वो $20 का लेके गिफ्ट पापा के पास आया, बोला पापा हैप्पी बर्थडे गिफ्ट आपके लिए। पापा क्या बोलेंगे? हट, मेरे पैसे तो मेरे को गिफ्ट दे रहा है, भाग यहाँ से। हाँ? मेरे पैसे मुझे लगे दे रहा है, क्या बोलेंगे पापा? एक्चुअली बच्चे के सामने भले ही ना हो, अकेला जाके वो बाप रोएगा। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने मेरे बारे में सोचा, मुझसे लिया है, मुझसे ही लिया है, बट मेरे बारे में सोचा। तो ये भाव एग्जैक्टली भगवान कैरी करते हैं जो माता पिता का भाव होता है अपने बच्चे के प्रति। उदार सर्व, तुम इतने उदार, इतने बड़े दिल वाले हो, क्यों? क्योंकि यू केम टू मी विद सम डिवोशन, थोड़ा सा भाव लेके आए थे मेरे पास। मैं तो तुम्हें वैसे भी देने वाला था, जितनी फैसिलिटीज है, मटेरियल फैसिलिटीज जिसके पीछे भाग रहे हैं, वो एक नास्तिक को भी मिलती है। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप लोगों को नहीं मिलेगा, वो उसको भी मिल रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्म के हिसाब से अपना रिजल्ट लेता जाएगा। तो भगवान का हृदय ऐसा है, गीता में बोल रहे हैं कि मैं तो फिर भी देने वाला हूँ। ममैव अंश जीव लोके जीव भूत सनातना, हर जीव मेरा अंश है, मेरा पार्ट एंड पार्सल है, तो उसकी मेंटेनेंस तो मेरी जिम्मेदारी वैसे ही है। कई बार हम सोचते नहीं, मैं खुद को मेंटेन खुद कर रहा हूँ। आप जितना एक महीने में खाते हो, हाथी उतना एक टाइम में खाता। वो कौन सा आईटी का कोर्स करके आया है जिसको अपने मेंटेनेंस करनी पड़ रही है? हाँ, कोर्स से उसने सर्टिफिकेशन की है जो अपने आप को मेंटेन कर पा रहा है। वो नेचर के थ्रू परमात्मा उसको मेंटेन कर रहे हैं और उसका मेंटेनेंस सक्सेसफुली हो रहा है। तो भगवान तो हर जीव को मेंटेन करेंगे करेंगे, क्यों? क्योंकि हम उनके अंश हैं। और ये अंश जब उस बच्चे की तरह भगवान के पास ही जाता है और उन्हीं के दिए हुए से उन्हीं को कुछ दे देता है, अपना समय, एनर्जी, कोई एक एप्पल लेके चला जाता है सिर्फ, तो ये भगवान की नजर में बहुत बड़ा एक्सचेंज है। क्यों? क्योंकि इतने लाइफ टाइम से बच्चा मुड़ के भी नहीं देखा था भगवान की तरफ। इसलिए कृष्ण भगवद्गीता में बोल रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त प्रणश्यति। एक पत्ता, एक फूल, एक फ्रूट, थोड़ा सा पानी भी कोई अगर मुझे डिवोशन से दे दे, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। एक एप्पल से भगवान को प्लीज किया जा सकता है, दे तो सही हम। एक फूल सिर्फ उनको ऑफर किया जाए रोज, उससे भी उनकी अटेंशन अट्रैक्ट की जा सकती है, हम करें तो सही। बहुत बिजी, तुम्हें पता नहीं मेरे पे कितना स्ट्रेस है। कृष्णा ने बहुत इंटेलिजेंटली अपनी ऑडियंस और अपना सर्कमस्टेंस भगवद गीता सुनाने के लिए चूज किया था। कृष्णा का ऑडियंस कौन थी भगवद गीता की? अर्जुन, राइट? अर्जुन के पास क्या डायलेमा था, क्या सिचुएशन में अर्जुन था उस समय? कौन थे वो अपने? वो अपने भाइयों और कजिन्स और सब दूसरे। और कौन था? गुड टीचर्स, गुरु, उसके ग्रैंडफादर, उसके वर्शिपेबल भी थे, उसके बराबर वाले भी थे, और उसके बच्चे समान कौरवों के बच्चे भी थे। छोटे छोटे बच्चों को कैसे नहीं मार सकता?
तुम्हारे सामने पैदा हुए जो बच्चे हैं, चाचा ताई के लड़के हैं, वो तुमसे लड़ाई करे तुम वैसे ही माफ कर देते हो। तुम अपने ही गुरु को, अपने दादा को किसी जगह से रख के पीटोगे, बराबर वालों के साथ फिर भी लड़ाई हो जाती है, बड़ों के साथ और छोटों के साथ कैसे लड़ोगे? अर्जुन का ये डायलेमा था। एग्जैक्टली इट इज सेड फर्स्ट चैप्टर भगवद गीता में, जो मेंटल ब्रेकडाउन के सिम्टम्स अर्जुन ने दिखाए युद्ध ना करने से, युद्ध से पहले कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, क्लिनिकल डिप्रेशन का हाईएस्ट स्टेज है, जस्ट बिफोर सुसाइड। अर्जुन उस कंडीशन में था कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं नहीं मार सकता इन सबको। और हमारे पास स्ट्रेस क्या है? मॉर्गेज बढ़ गई, स्कूल में एडमिशन कराना है, पॉइंट बुक के स्कूल अच्छे हैं, इधर उधर टारगेट तो मिलना के अच्छे नहीं है, ग्रामर स्कूल में किसी तरह बच्चों को भेजना है। हाँ, अभी उस व्यक्ति ने ये गाड़ी ली है और हमारे पास अभी भी पुराना मर्सिडीज का मॉडल है, ये कैसे चलेगा? दिस इज आवर स्ट्रेस, ये हमारे स्ट्रेस है। हाँ, इसके अलावा और क्या स्ट्रेस है हमारे लिए? तो बताइए, है बड़े सारी चीजें, बट पेरेंट्स दूर हैं, उनका ध्यान रखने के लिए इट्स अ स्ट्रेस। और क्या स्ट्रेस है? और क्या स्ट्रेस है हमारे लाइफ में? हेल्थ अभी ठीक नहीं है, क्या हो गया? खांसी जुकाम, अनलेस किसी को भी क्रॉनिकल डिजीज हो तो बात अलग है। व्हाट एल्स? फ्यूचर की चिंता ज्यादा करते हैं। अब हम सब जितने लोग हैं यहाँ बैठे हुए रूम में और जितनों को हम जानते हैं, उन सबको इकट्ठा मिला दो, सबका स्ट्रेस भी अर्जुन के स्ट्रेस के बराबर नहीं होगा। अर्जुन का स्ट्रेस क्या था? सिर्फ अपने रिश्तेदारों को मारना नहीं था, उसको पता था ये प्लैनेट की हिस्ट्री लिख रहा हूं मैं, इस पूरे प्लैनेट का अब फ्यूचर डिसाइड होगा और यही हिस्ट्री भी बनेगी। महाभारत का युद्ध कुछ स्कॉलर्स के हिसाब से 65 मिलियन लोग मरे थे उसमें, और अर्जुन को पता था अगर मैं इस बैटल में आया तो मैं मेन प्रोटैगनिस्ट होऊंगा, इसका मैं मेन कारण बनूंगा इस बैटल का। क्योंकि अगर अर्जुन नहीं होता युधिष्ठिर की साइड, युधिष्ठिर लड़ते ही नहीं, और कौरवों के साइड अगर भीष्म और कर्ण नहीं होता तो दुर्योधन नहीं लड़ता। तो अर्जुन को उसकी पोजीशन पता थी, अगर मैं ये बैटल में एंटर करता हूं तो इतने लाखों लोगों को मरना पड़ेगा। ये स्ट्रेस है क्या हम में से किसी में? नहीं, हम में से किसी में स्ट्रेस नहीं है वाला। तो कृष्णा ने अर्जुन को उस स्ट्रेसफुल टाइम में चूज किया। कृष्णा अर्जुन को काउच में बिठाते, कॉफी विद कृष्णा का शो होता, हाँ बात करते, थोड़े से कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछते और भगवद्गीता सुना देते। नहीं तो द लॉर्ड कृष्णा शो करते, 2-4 कॉमेडियन आते, इंटरव्यू लेते, भगवान भगवद्गीता सुना देते अर्जुन को। नहीं, उन्होंने क्या चूज किया? एक्सट्रीम स्ट्रेसफुल सिचुएशन चूज की अर्जुन को गीता सुनाने की, कि हम में से किसी के पास बहाना ही ना बचे। तुम्हें पता नहीं है, तुम तो यहाँ बैठ के बोल रहे हो, हाँ तुम्हें क्या पता हमारे जीवन में क्या स्ट्रेस है? अर्जुन जितना किसी को नहीं, इसलिए भगवद्गीता सुन लो। फिर भगवान ने और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज चूज करी। कृष्णा ने सर्कमस्टेंस भी ऐसा चूज किया अर्जुन को सुनाने का, जो बहुत एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल था, बट कृष्णा ने बैटल फील्ड के राइट इन द सेंटर अर्जुन को सुनाई गीता। बट यही गीता अगर कृष्णा एक सन्यासी को सुनाते, किसी साधु सन्यासी को सुनाते, तो हम सब तो वैसे ही हाथ खड़े कर देते हैं। ये तो साधुओं के बीच की बात है, भगवान ने एक साधु को सुनाया, हमारा क्या लेना देना, हमारे पास तो जीवन में और बहुत कुछ करने के लिए। उन्होंने फैमिली मैन को भी चूज किया। अर्जुन की 4 पत्नियां थी महाभारत के हिसाब से, और प्रेशर था, ज्यादा प्रेशर था। वो व्यक्ति जो उन्होंने चूज किया वो फैमिली पर्सन था। सिचुएशन जो चूज की हम सबसे बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल थी ना। विजुअलाइज इट, प्लीज इमेजिन। अभी थोड़े समय पहले जब T20 का वर्ल्ड कप होता, इंडिया पाकिस्तान का मैच था यहाँ पे, सपोज इंडिया पाकिस्तान का फाइनल मैच होता फॉर एग्जांपल, और अभी विराट कोहली उस समय फॉर्म में था T20 वर्ल्ड कप में, अगर कोई फॉलो कर रहा होगा, मुझे पता सभी कर रहे थे। बट अभी सोचो इंडिया की बैटिंग है और विराट कोहली ही एक ऐसा प्लेयर है जो परफॉर्म कर रहा है। और विराट कोहली जस्ट टॉस होने के बाद इंडिया की बैटिंग आई है और राहुल द्रविड़ रोहित शर्मा को बोलता है मुझे तुमसे बात करनी है।
अच्छा कहाँ बात करनी, चलो पिच में बात करनी है। अब 1 लाख लोग इस समय एमसीजी में बैठा है, इतना करोड़ लोग टेलीविजन पे अभी चढ़ के बैठे हैं, पूरे चिप्स पॉपकॉर्न ड्रिंक्स वगैरह सब लेके, ये भी मैच शुरू होने वाला है। तो सडनली अनाउंसमेंट होती है, मैच में ब्रेक लगी है, अर्जुन बोल रहा हूँ, विराट कोहली राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा से कुछ बात करना चाहता है और वो तीनों पिच पे जा रहे हैं। सपोज आपके साथ ऐसा हो, बाई चांस ऐसा होता, तो हम सब क्या करते? हम सबके मन में क्या आता? हमारे मन में क्या आता? क्या होगा? बात क्या कर रहे हैं भाई इस समय? ये बोल क्या रहे हैं? ये बोलेगा क्या और सामने कोच साहब जवाब क्या देंगे? कृष्णा सो इंटेलिजेंट, उन्होंने जो पूरी की पूरी पृथ्वी उस समय इंटरेस्टेड थी कि इस युद्ध का क्या परिणाम आएगा, क्योंकि पूरे के पूरे प्लैनेट के राजा इन्वॉल्व थे इस युद्ध में। कृष्ण ने सिचुएशन भी ऐसी चूज करी और युद्ध शुरू हो गया। शंख बज चुके थे, हाँ भगवदगीता बहुत क्लियर बोले, शंख बज चुके हैं। शंख बजने का मतलब टॉस हो गया है, अब सीधा 2-3 मिनट की बात है, युद्ध शुरू होना है। और अर्जुन बोलता है, कृष्ण सेना और उभयोर मध्य स्थापितम अच्युता, सेना के बीच में मुझे लेके जाओ और मुझे पूछना है। इसका ओके, सारथी मतलब तुम्हारा, चलो। और फिर अर्जुन बोलता है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे आंसू बह रहे हैं, ये गांडीव, ये धनुष जिसको मैंने कभी भी नहीं छोड़ा, जिसने मुझे कभी भी हारने नहीं दिया, ये मेरे हाथ से छूट रहा है। और ये सिम्टम्स देता है अर्जुन, जो क्लिनिकल डिप्रेशन की टॉप सिम्टम्स है। और कृष्ण के लिए भगवान को तो सब पता था, भगवान के अच्छा वो शो है ये, अर्जुन को भ्रम में डालना ताकि गीता बोली जा सके। और भगवान भी एकदम इनोसेंट बिहेव कर रहे हैं, अर्जुन रियली इस समय क्या हुआ, क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो? और भगवान ने सारे के सारे यूनिवर्स के ऋषियों को, सारे राजा, पूरी की पूरी पॉपुलेशन की अटेंशन एक मोमेंट में अपनी तरफ ले ली कि अब ये सबसे पावरफुल धनुर्धर बात क्या कर रहा है कृष्ण से। इसलिए भगवदगीता इज वेरी यूनिकली स्पेशल, क्योंकि अर्जुन ने वही प्रश्न पूछे हैं जो एक कॉमन मैन हमारी सिचुएशन में, पारिवारिक व्यक्ति, स्ट्रेसफुल व्यक्ति जो जीवन से अपने द्वंद्वों से गुजरता है, कंफ्यूजन से गुजरता है, उसके आंसर लेने के लिए। अब क्योंकि 5000 साल पहले पूछे हैं, इसलिए उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है, बट जो इंक्वायरी है प्रिंसिपल में, वो हमारे लिए अभी भी उतनी ही वैलिड है। इसलिए भगवदगीता बहुत ही प्रैक्टिकली वैलिड किताब में से मानी जाती है। और बहुत सारे स्कॉलर्स, डजंट मैटर किस बैकग्राउंड से हैं, वो फिलोसॉफिकल इंसाइट बहुत ज्यादा लेते हैं भगवदगीता से। बट भगवदगीता में हमारे को सिर्फ फिलोसफी के अलावा भगवान का हार्ट भी समझना है, किस नेचर का ये व्यक्ति है जिससे हम डील करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कोई सुखमनी साहब का पाठ करा है कभी किसी ने? आपने किया है? उसमें एक स्टेटमेंट आती है, कलयुग केवल नाम आधार, सिमर सिमर जब उतरे पर। वो स्वयं भगवान जो अलग अलग एजेस में, अलग अलग रूप में परफेक्शन, इनर पीस, कौन बोला था इनर पीस, इसमें तो बोला था अंदर की शांति के लिए जो वो काम कर रहा व्यक्ति, उसके लिए जो प्रोसेस उन्होंने दिया है, कलयुग में वो ही शक्ति उन्होंने अपने नाम मात्र में डाल दी है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापित नियमित न स्मरणे न काला। भगवान ने अपने नाम में अपनी सारी शक्ति डाली है और कोई नियम या कोई टाइम भी नहीं रखा उसके लिए। अब व्यक्ति बोलेगा सिर्फ नाम लेने से, जो सतयुग में ध्यान करना पड़ता था हजारों साल, जो रिजल्ट मिलता था, जो राम भगवान के युग में, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञों से जो रिजल्ट मिलता था, जो द्वापर युग में इतने बड़े स्केल पे भगवान के मंदिरों की स्थापना करना, वर्शिप करने से जो रिजल्ट मिलता था, सिर्फ नाम लेने से हो जाएगा रिजल्ट? हाँ होएगा। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने वो सारे सिस्टम सेट किए, एक कलयुग के लिए भी उन्होंने ही सेट किया सिस्टम। अभी जैसे आपने देखा होगा क्लासरूम्स होती है ना, क्लासरूम्स में एक पर्टिकुलर बैच होता है जो बड़े नालायकों का बैच होता है, सारे बच्चे महानालायक होते हैं उसमें। तो टीचर क्या करता है, क्वेश्चन पेपर को बहुत आसान कर देता है ताकि किसी तरह सारे पास हो जाए। तो हम कलयुग का वो नालायक बैच है सारे
कलयुग के जो हम क्यों हमारा ध्यान करने की कैपेसिटी नहीं है। थोड़ी देर से हम यहाँ बैठे हैं, कम से कम 25-30 बार से हम हिल चुके हैं। We don't have capacity to really focus. डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा है। अभी त्रेता युग में जो यज्ञ करने पड़ते थे उसमें इंग्रेडिएंट्स प्योरेस्ट ऑफ द प्योर इंग्रेडिएंट्स जाते थे। जहाँ पे जो घी बेच रहा है उस बेचारे को 20 दिन डब्बे के ऊपर लिखना पड़ता प्योर घी, प्योर घी, प्योर घी, प्योर घी, शुद्ध देसी घी। क्यों वो उसमें कभी नहीं होता। The ingredients have gone so impure. The quality of the priest वो भी impure है। वो यज्ञ वज्ञ करके जाते हैं, बाहर जाके फटाफट से या पान तंबाकू खा रहे होते हैं। क्वालिटी लोगों का, चीजों का, एवरीथिंग इज गॉन डाउन। तो आप वो रिजल्ट एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते इस डे एंड एज में, इस कलियुग एज में। भगवान की कृपा ऐसी है। आप इसलिए देखोगे क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में, सनातन धर्म में तो जानते ही हैं, सिखिज्म में नाम लेने पे बहुत फोकस किया। क्रिश्चियंस रोजरी पे चैंट करते हैं, आपने देखा, आपने रोजरी बीट पे माना करते हैं। गुरुद्वारे में वाहेगुरु का जो चैंटिंग है वेरी कॉमन, वेरी इंपॉर्टेंट। इन लोगों मीनिंग ऑफ वाहेगुरु किसी को मतलब पता? गुरु रामदास के 5वें गुरु थे, गुरु अर्जन देव के कंटेम्पररी, ही गिव्स अ डेफिनेशन देते हैं। वह विष्णु हा हरि र गोविंद र राम ग गोविंद वाहेगुरु वाहेगुरु नाम देता है। He gets liberated. अभी नाम जाप करने का बहुत ज्यादा एम्फोसिस है। मैं एक बार इस सदन क्रॉस स्टेशन पे बैठा था, मेरे पास मेरे ऐसे माला स्टूडेंट था, जॉब करके वापस आ रहा था। मैं एग्जैक्टली ऐसे ही बैठा था स्टेशन पे और मेरे साथ में एक मुस्लिम लेडी बैठी होगी, मिडिल एज की होगी। तो कुछ तो उनके कपड़ा ऐसा था, कुछ तो घर थी। उसने मुझे कहा, बोली यू आर इंजर्ड, चोट लगी है तुम्हें? मैंने कहा चोट नहीं लगी। मैंने कहा माला है, वो उसने भी अपनी माला निकाली। मैंने आप क्या कर रहे हो? बोले 99 नाम है अल्लाह के, वो चैंट कर रहे हो, या ऐसा कुछ करके। हाँ, इट्स अमेजिंग। नाम भगवान का लेना बहुत एम्फोसाइज किया गया है हर कल्चर में। क्यों? क्योंकि दैट्स द इजीएस्ट वे हमारे लिए टू कनेक्ट। अभी ऐसा नहीं कि पहले युगों में नाम नहीं होता था भगवान का, बट पहले युगों में पब्लिक की कैपेसिटी इतनी ज्यादा होने की वजह से और बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस साथ में अटैच्ड है। ध्रुव महाराज की एक स्टोरी आती है जो सतयुग की स्टोरी है। ध्रुव महाराज 5 साल का बच्चा है जो मेडिटेशन करने फॉरेस्ट में जाता है, और वो बच्चा क्या लेवल का मेडिटेशन करता है? सिर्फ रूट्स और शूट्स खाना, फिर 2 दिन छोड़ के सिर्फ पानी पीना, फिर सिर्फ सांस लेना, फिर 2 दिन छोड़ के सांस लेना। और फिर जब उसने सांस लेना भी छोड़ दिया, वो इतना यूनिवर्सल एनर्जी के साथ एक हो चुका था कि जब उसने सांस लेना छोड़ा तो पूरा यूनिवर्स चोक करने लगा। और देवता गए भगवान के पास, भैया शांत करो इसको, बच्चे को संभालो इसको। देन लॉर्ड हैड टू अपीयर कि ध्रुव को बोला कि क्या चाहिए तुम्हें। व्हाट लेवल ऑफ मेडिटेशन इज दैट? हिरण्यकशिपु असुर राक्षस तपस्या करने गया, 36,000 साल एक पैर की एक टिप ऑफ द टो पे खड़ा है, हाथ ऊपर करके मेडिटेट कर रहा है ब्रह्मा जी को वरदान लेने के लिए। और ब्रह्मा जी जब आए, ब्रह्मा जी ने देखा हिरण्यकशिपु तो है नहीं यहाँ पे, कहाँ गया? तो उन्होंने देखा अरे यहाँ तो एंट हिल बना हुआ है, चींटियों का हिल बना है पूरा। उन्होंने जब चींटियों को हटाया, सिर्फ स्केलेटन था अंदर उसी पोस्चर में। वो इतना पावरफुल योगी था कि उसने अपने लाइफ को उस स्केलेटन में ही रोक के रखा था, जबकि उसका पूरा फ्लैश, ब्लड, बोन सब खत्म हो चुका था। बोन्स थी, फ्लैश जितना बोन मैरो, स्किन, मसल सब जा चुका था। देन ब्रह्मा जी रिवाइव्ड हिम अगेन और फिर बोला क्या चाहिए? तो फिर उसने अपने सारे नेफेरियस प्लान सामने रखे, ऐसे भी ना मरो, वैसे भी ना मरो, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, अंदर नहीं, बाहर नहीं, मनुष्य से नहीं, पशु से नहीं। फिर भगवान को पूरा डिवाइस करके आना पड़ा प्लान कि इसको मारना कैसे। भगवान बाद में ब्रह्मा जी को बोले ऐसे वरदान मत दिया करो भाई तुम, क्योंकि कठिन हमारे लिए होता है इसको सॉल्व करना। तो द पॉइंट इज दैट वाज द क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिशनर। बट हमारे लिए नाम की महिमा बहुत ज्यादा है कलयुग वासियों के लिए। दैट्स व्हाई आप किसी भी कल्चर में जाओ, भगवान के नाम लेने में बहुत ज्यादा एम्फोसिस है। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग
स्टोरी है जिसमें राम जी की कोई बात से हनुमान जी कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। लेकिन सीता देवी को लेके कुछ तो होता है, राम भगवान को इंस्ट्रक्शन देते हैं और हनुमान जी मना कर देते हैं। तो राम भगवान बहुत गुस्सा होते हैं। हनुमान जी बोलते हैं प्रभु ये आप ही की सेवा है, मैं पीछे नहीं हटूंगा इससे। तो राम भगवान एक लीला करने के लिए, पब्लिक को दिखाने के लिए, दो चीजें दिखाने के लिए, हनुमान की डिवोशन और दूसरी चीज मैं बताऊंगा। भगवान अपने क्रोध को इतना बढ़ा लेते हैं कि वो धनुष और बाण लेते हैं, हनुमान को बोलते हैं युद्ध करना पड़ेगा मेरे साथ। हनुमान बोलते हैं अरे मैं आपका सेवक, मैं कैसे युद्ध करूंगा? सदा रहो रघुपति के दासा, हनुमान चालीसा, मैं तो आपका दास हूँ, मैं कैसे आपसे युद्ध करूँ? बोले नहीं, मेरी इंस्ट्रक्शन है युद्ध करो। हनुमान जी बोलते ठीक है, आप ही की आज्ञा है तो करता हूँ युद्ध, बट आपकी बात नहीं मानूंगा। तो राम भगवान बोले हार गया तो माननी पड़ेगी। हनुमान जी को पता था राम की ही सेवा, क्योंकि सीता माता को लेकर कुछ तो था, वो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, जो राम भगवान को ही प्लीज करने वाला था। और राम भगवान ने पूरा खेल खेल रहे थे हमारे सामने कुछ दिखाने के लिए। तो वहां से राम भगवान ने तीर मारा, हनुमान जी ने सिर्फ पूरा राम। तो वो तीर और राम कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। हनुमान राम भगवान अपनी पूरी शक्ति से वहां तीर मार रहे हैं, यहाँ से राम नाम जा रहा है और फाइट कर रहा है उसमें। तो राम भगवान भी सरप्राइज हो गए, हनुमान हाउ कैन यू डिफेंड मी? बोला प्रभु आपके नाम के अलावा आपकी जितनी शक्ति किसी में नहीं है, और मैं वो ही वेपन यूज कर रहा हूँ जिसकी शक्ति एग्जैक्टली आपकी जितनी है। शनिदेव का था, उनकी माता के आ गया था मेरी रक्षा करो, शनिदेव के लिए युद्ध हुआ। कुछ तो मेरे को एग्जैक्ट स्टोरी याद, पर मुझे एसेंस उसका याद है कि हनुमान जी की जो डिवोशन राम नाम के प्रति और राम नाम की शक्ति एग्जैक्टली एज इक्वल। एक बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें आता है कि अभिन्नत्वम नाम नामिनो नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वम नाम नामिनो। भगवान का जो नाम है वो चिंतामणि टच स्टोन की तरह। टच स्टोन क्या होता है? आप उस टच स्टोन को किसी चीज को छूते हो तो वो गोल्ड बन जाती है। और भगवान का नाम किस टच स्टोन की तरह? आपकी जो डिजायर है वो पूरी कर देगा। एक बहुत पावरफुल आचार्य है वृंदावन में, उनका नाम था सनातन गोस्वामी। उनके पास एक टच स्टोन था कि वो जिस भी चीज को छुए, जिस भी लोहे को टच करेंगे वो गोल्ड बन जाएगा। तो एक व्यक्ति को पता चला, वो गया, उसने मक्खन लगाया, सेवा करी। तो सनातन गोस्वामी ने बोला ठीक है क्या चाहिए तुम्हें? बोले मुझे वो टच स्टोन दे दो। तो बोले ठीक है ले लो। वो पीछे डस्टबिन के पास पड़ा, जहाँ कूड़ा फेंकते ना मारा को। तो वो गया टच स्टोन लेके, चिंतामणि पत्थर था वो लेके चला गया, बड़ा एक्साइटेड। अब तो मैं जिस चीज को भी छूंगा वो सोना बन जाएगा, अब इससे ज्यादा वैल्यूएबल क्या है? जाना उसको याद है, अरे ये चिंतामणि पत्थर में लेके तो गया, बट ये साधु ने कूड़े के साथ क्यों रखा हुआ था इसको? बड़ा सोचने लगा कि कहीं इसके पास इससे बेटर तो कुछ नहीं है जो उसने इस टच स्टोन को कूड़े के पास रखा हुआ था। तो वापस गया सनातन गोस्वामी के पास, वो बोला कि मैंने सोचा था ये तुम्हारे पास बेस्ट है, बट तुमने अगर इसको कूड़े के पास रखा है तो इसका मतलब तुम्हारे पास इससे बेटर कुछ तो है, मुझे वो चाहिए। तो सनातन गोस्वामी ने बोला पक्का तुम्हें वही चाहिए? बोले हाँ मुझे वो चाहिए जो टच स्टोन से बेटर है। तो सनातन गोस्वामी बोले पहले जाके इसको यमुना में फेंक के। वो गया यमुना में फेंक के आया, सनातन गोस्वामी को बोला अब बताओ क्या है? सनातन गोस्वामी बोले बैठ मेरे सामने। और दोहरा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम सिर्फ सोना नहीं बनाता, वो सारी डिजायर पूरी करने की ताकत रखता है। अब तुम में कितनी अकल है उस बेसिस पे तुम भगवान से वही चीज मांगोगे। अब कोई व्यक्ति एक राजा के पास जाए और राजा को बोले, राजा ने एक दिन ओपन रखा, एक राजा ने ओपनली बोल दिया, डिक्लेयर करा इस दौरान जितने भी मेरे पास मांगने वाले आएंगे वो जो मांगेंगे मैं उनको दे दूंगा। तो फटाफट भीड़ लगी, सेल आती है ना कई बार, इतनी डोर की विंडो खुलती है, उसी में जो क्लिक कर ले उसको सेल में प्राइस मिलता है। तो पहुंच के 10-12 लोग जितने भी थे, कोई बोला मुझे 1000 स्वर्ण मुद्रा चाहिए, मुझे कोई 1 एकड़ जमीन चाहिए, मुझे 10-20 गायें चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो एक व्यक्ति वहाँ कोने में खड़ा था, राजा ने बोला एंड में तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? बोले राजा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारी दोस्ती चाहिए। राजा बोला इतना मूर्ख व्यक्ति मैंने नहीं देखा।
मैं सब कुछ भी देने को तैयार हूँ, और तुम मुझसे क्या कह रहे हो, तुम्हारी दोस्ती चाहिए, ठीक है हम दोस्त आज से। वो खुशी खुशी चला गया घर। तो उसने राजा को न्योता भेजा, राजा आओ मेरे घर खाने, दोस्त हैं। तो मंत्री वहाँ खड़ा था, तो बोला राजा वो तो बहुत ही बेकार इलाके में रहता है, जिस मोहल्ले में वो रहता है बहुत बुरे हाल में, तुम राजा हो, तुम वहाँ जाओगे तुम्हारी इज्जत कैसे रहेगी। बोले ठीक है, उसके घर के आसपास सब ठीक करो। राजा तो झोपड़ी में रहता है, वो टूटी फूटी झोपड़ी में व्यक्ति रहता है, और तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हारा नाम नहीं खराब हो। बोले उसके लिए बड़ा सा घर महल बना, मैं तब वहाँ जाऊँगा, उसको नौकर चाकर दो, मेरी सेवा कैसे करेगा वो बूढ़ा व्यक्ति, हाँ उसको सारी फैसिलिटी दो। राजा वहाँ गया, महल में गया, बोले हम मित्र हैं, आओ खाएं। बोला हम मित्र हैं राजा, दोस्त हैं, दोस्त मीन्स बराबर, और साथ बैठ के खाएंगे। तो राजा ने सारे अरेंजमेंट करे उसके लिए कि हम साथ बैठ के खाएं। बोले राजा हम दोस्त हैं, हम लोग साथ में जाएंगे। तो राजा ने उसके लिए रथ अरेंज किया, नौकर अरेंज किए। तो राजा को एकदम क्लिक करा कि यार ये तो दोस्ती मांग के गया था, फ्री में चला गया था, तो बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति निकला। हाँ? हम सारे वो गलती करते हैं। भगवान का नाम हमारे को भगवान स्वयं दे सकता है। क्यों? अभिन्नत्वम नाम नामिनो, नाम में और नामी में अंतर नहीं है। मेरे को अगर प्यास लग रही है और बोलो पानी 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 पानी, मेरी प्यास बुझेगी नहीं और बढ़ जाएगी, सूख जाएगा मोर बोल बोल के। क्यों? क्योंकि वर्ड में और ऑब्जेक्ट में अंतर है, नाम में और नामी में अंतर है। पर भगवान के केस में ऐसा नहीं है। अभिन्नतम नाम नामिनो, हनुमान जी सिर्फ नाम बोल रहे थे और वो एग्जैक्टली राम भगवान की शक्ति को मैच कर रहा था। कृष्ण का नाम और स्वयं कृष्ण में कोई भेद नहीं है। ये हम पे डिपेंड करता है, इस नाम को यूटिलाइज करके हम मांगे क्या उनसे, हम भगवान को मांगे या उनसे कुछ मांगे। भगवान एग्जैक्टली जिसने उतना इंटेलिजेंस लगा लिया उसका लाइफ में सक्सेस गारंटेड है। और इतना ही सिर्फ रिक्वेस्ट शास्त्र बार बार करते हैं कि वो पिता माता की तरह सब कुछ तो ऑटोमेटिकली दे रहे हैं, तुम चीजें मत मांगो उनसे, तुम उनको ही मांगो। राजा की तरह सब फैसिलिटी आने लगेगी। 3 प्रकार के एम्प्लॉयज होते हैं, एक वर्कर होते हैं 3 प्रकार के। एक मालिक के अंदर कोई बिजनेस करता है, यहाँ पे किसी का बिजनेस है, आपका है, आपके नीचे वर्कर्स काम करते हैं, नहीं करते, मतलब सोलो बिजनेस है आपका, किस चीज का है, मॉडल का है। तो सपोज आपका बिजनेस इतना बढ़ जाता है, वहां पे बढ़ जाए तो आपको स्टाफ रखना पड़ेगा नीचे सपोज। अब 3 प्रकार के स्टाफ हर किसी व्यक्ति के पास होते हैं। पहला कैटेगरी होता है कामचोर, जो एक सर्टेन सैलरी लेता है और जितनी सैलरी ले रहा है उतना काम भी नहीं करके देता। दूसरा कैटेगरी का वर्कर होता है लॉयल वर्कर, जितनी सैलरी ले रहा है दैट वर्कर मेक श्योर कि मैं उतना रिजल्ट वापस दूं जरूर, जितना मुझसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस पर्टिकुलर सैलरी में। तो वो वर्कर को कोई नहीं निकालता, कभी कामचोर को ढूंढ ढूंढ के निकाला जाता है। बट जो तीसरा कैटेगरी का वर्कर है, अगर हम वैसे बन सकें इन आवर रिलेशनशिप टू गॉड, देयर इज नथिंग दैट कैन मैच इट। इस वर्कर का क्या नेचर है? इस वर्कर का एक ही गोल है लाइफ में, कैसे मेरे मालिक को अमीर बनाऊं। ये जो तीसरा कैटेगरी का वर्कर है, इसका एक ही गोल है, हाउ टू मेक माय ओनर मोर रिचर। हर बिजनेसमैन को ऐसा वर्कर चाहिए। और फिर ये जो वर्कर है, इसकी जो भी नीड होगी वो बिजनेसमैन उसको परिवार की तरह ट्रीट करेगा। क्यों? क्योंकि उसके जीवन का लक्ष्य एक ही है, मैं अपने मालिक की तरक्की ही सिर्फ देखना चाहता हूँ। इसकी सैलरी और एक लॉयल वर्कर की सैलरी सेम होगी। लॉयल वर्कर को कभी निकालेगा नहीं मालिक, जमाई बन जाएगा पक्का। जमाई तो लेने वाली कैटेगरी है, ये तो देने वाला है। देने वाला तो बाप। You can imagine, just understand। तो जब हम भगवान को अप्रोच करते हैं, जो बड़ा धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति, वो उस लॉयल वर्कर की तरह, जो धर्म के हिसाब से भगवान से आदान प्रदान बराबर करता रहता है, भगवान को अच्छा लगता है। और जो भक्त है, उसके जीवन का गोल ही ये है, हाउ टू प्लीज हिम, हाउ टू सर्व माय मास्टर, हाउ टू सर्व। तो हुआ क्या इस स्टोरी के बाद? क्लोज, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।
दुर्योधन 9वें दिन भीष्म पितामह के पास गए और भीष्म पितामह को बोले कि तुम बड़े बायस्ड फाइटर हो। एक क्षत्रिय के लिए ये सुनना कि मैं बड़ा बायस्ड हूँ, इससे ज्यादा इंसल्टिंग कुछ नहीं हो सकता। मतलब इतना इंसल्टिंग है उसके लिए ये सुनना, जैसे एक माँ को जाके एक बच्चा बोले और ये बोले कि तुम मुझसे नहीं किसी दूसरे बच्चे से प्यार करती है, तो माँ के दिल में ना ऐसा एक एरो की तरह लगता है वो। तो एक क्षत्रिय को तुम इंसल्ट करना कि तू अपने पूरे विगर से फाइट नहीं कर रहा, तू बहुत बायस्ड है, इट्स वेरी इंसल्टिंग। और दुर्योधन एक बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिशियन भी था। महाभारत में दुर्योधन को गुस्से वाला ऐसा दिखाया, वेरी क्रूकेड, वेरी कनिंग। तो दुर्योधन भीष्म पितामह को पूरा चाल दे के आया कि तुम बहुत बायस्ड हो, तुम पार्शियलिटी कर रहे हो, तुम क्षत्रिय होके भी धर्म नहीं पालन कर रहे हो, तुम प्रॉपर्ली फाइट नहीं कर रहे हो। तो भीष्म ने गुस्से में आके क्या बोला, ये 5 तीर लेता हूँ, इसमें अपनी सारी योगिक शक्ति डालता हूँ और कल ही 5 पांडवों को इस 5 तीर से मार दूंगा। अब ये जो कन्वर्सेशन हो रही है प्राइवेट कन्वर्सेशन है भीष्म और दुर्योधन के बीच में। तो दुर्योधन क्या बोलता है, ठीक है। भीष्म अपनी शक्ति डालता है 5 तीरों में और दुर्योधन क्या बोलता है, दे दो, तुम मुझे दे दो क्योंकि तुम्हारा मन ना चेंज हो जाएगा, मेरा तो होने नहीं वाला और कोई कर भी नहीं सकता क्योंकि मैं तो असुर हूँ स्वभाव से। तो दुर्योधन लेके चला जाता है। तो अभी सारे बैटल का एक सीन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये लोग बहुत ही जेन्युइन वॉरियर्स हैं। ये यूक्रेन रशिया का फाइट नहीं है कि सिविलियंस को मारा जा रहा है। तो ये लोग ऐसे डेड मैन जोन में जाते थे जहाँ पे कोई सिविलियन इन्वॉल्व नहीं है ताकि किसी को हानि ना हो। तो ये कुरुक्षेत्र की तरफ गए थे, विच वाज अ नो मैंस लैंड। सिर्फ वहाँ पे योगी तपस्या करने जाते थे उस समय पे, कोई सिविलाइजेशन नहीं थी। कोई है कि कुरुक्षेत्र के आसपास है? नहीं है। तो अभी शिविर लगा के, टेंट्स कैंप्स लगा के सब रह रहे होते थे वहां पे। तो युधिष्ठिर आए और उन्होंने देखा कृष्ण बैक एंड फोर्थ वॉक कर रहे हैं, बड़ी टेंशन में अर्जुन के टेंट के आगे। युधिष्ठिर बोले इतनी चिंता किस लिए, इतनी एंजाइटी में क्यों लग रही, सोने का समय, रेस्ट करो, कल युद्ध वापस से है। तो अर्जुन को कृष्ण बोले नहीं, तुम्हें नहीं पता, बहुत टेंशन है। भीष्म पितामह ने 5 तीर में अपनी योगिक पावर डाली है और कल तुम 5 पांडवों को मारेंगे, अर्जुन का अलावा, क्योंकि मेन तो फाइटर वो है जिसको हराना है। तो युधिष्ठिर बोले अर्जुन कहाँ है? बोले वो तो सो रहा है। कृष्ण बोले सो रहा है? बोले वो क्यों सो रहा है पीसफुली? बोले आओ बताता हूँ वो पीसफुली क्यों सो रहा है। तो अर्जुन के पास भगवान युधिष्ठिर को लेकर बोले जाके क्लोजली सुन उसकी सांसों को। तो जब वो क्लोजली सुने अर्जुन कर रहा था कृष्ण कृष्ण, बोले क्योंकि उसकी हर सांस में वो मेरा नाम ले रहा है, इसलिए वो पीसफुली सो रहा है, मुझे टेंशन है। भगवान अर्जुन को उठाते हैं, अर्जुन अब समय आ गया, 2 बजे से रात के। अर्जुन बोले वासुदेव सब ठीक है? कृष्ण बोले हाँ ठीक है, नहीं है, उठो, तुम दुर्योधन के पास जाओ और उसने तुम्हारे को एक प्रॉमिस किया था जब तुमने गंधर्वों से उसको बचाया था, भीम ने और दुर्योधन ने, जब वनवास के समय गंधर्वों से फाइट करने चला गया था दुर्योधन जबरदस्ती, और बहुत बुरी तरह हारे थे उस समय। कर्ण और दुशासन भी हारे थे, वो भाग गए थे वहां से। तो उस समय दुर्योधन ने तुम्हें बोला था कि मैं जो मांगेगा अर्जुन दे दूंगा, तो तुमने बोला था हमें भीगनी चाहिए तुमसे। अब ये टाइम है, जाओ उससे मांगो ये 5 तीर, तुम मरने वाले हो। कल भीष्म की प्रतिज्ञा तुम जानते हो, भीष्म पितामह है, वो मारेगा पहले तुम लिस्ट में। तो अर्जुन जाते हैं दुर्योधन के पास। अब क्षत्रिय है, इनका मूड देखना, क्षत्रिय के पास जाते हैं, दुर्योधन के पास उठाते हैं उसको। तो दुर्योधन कहते हैं अच्छा अर्जुन हार मान ली, माफी मांगने आए हो? अब अर्जुन भी क्षत्रिय है, बोला कोई माफी नहीं मांगने आया, तुमने वचन दिया था वो 5 तीर लेने आया। जैसे अर्जुन ने बोला तुमने वचन दिया था, तो दुर्योधन क्या बोला, तुम युद्ध में विजय प्राप्त करना चाहते हो, ठीक है दे दी। अर्जुन बोला भीख मांग के नहीं दूंगा, मार के दूंगा तुम्हें, वो 5 तीर मांगने आया, 5 तीर दे दो। तो महाभारत में बहुत स्पेसिफिकली लिखा है कि वो पहला मोमेंट था जब दुर्योधन को ये लगा कि कुछ तो अब नॉर्मल हो रहा है यहाँ पे। अर्जुन को बोला तुम्हें किसने बताया ये? बोले मुझे कृष्ण ने भेजा। तो महाभारत में बहुत क्लियरली लिखा है कि पहली बारी दुर्योधन को लगा कि कहीं कृष्ण भगवान तो नहीं, क्योंकि तब तक जो कृष्ण के वो अनऑर्डिनरी, जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज देख रहा था, उसको सिर्फ माया लग रही थी, कुछ मैजिक लग रहा था कृष्ण का। क्यों? अब दुर्योधन को लगा कि केवल और केवल 3 लोग जान सकते थे इस 5 तीरों के बारे में, भीष्म,
मैं या हमारे अंदर परमात्मा। अनलेस कृष्ण परमात्मा है, किसी उनको पता नहीं चल सकता था। और भगवान तो है परमात्मा, तो भगवान को तो पता था। बट दुर्योधन क्योंकि असुर था बाय नेचर, इमीडिएटली उसका आसुरी भाव ने कवर कर लिया कि डजंट मैटर, हमारे पास तो भीष्म करना है कि 5 तीर ले ले, मैं कल फिर भीष्म को बोलूंगा 5 तीर और निकाल दे और तुम्हें मारे, ले जा, मैंने वचन दिए। हमारे वचन कैसे हैं? पानी पे लिखे शब्द है, एक लेटर लिखो, अगला लिखा पिछला मिट भी गया। तुमने वादा किया था, मैंने कहा किया था, उसमें मूड अलग था, तुम्हें पता नहीं कितना टेंशन अलग थी, पर ये क्षत्रियों का वादा था, दे दिया उसने 5 तीर। अब अगले दिन युद्ध का समय आया और भीष्म पितामह बोले दुर्योधन को दो 5 तीर। दुर्योधन बताया भैया आपको ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो दुर्योधन बोले ठीक है, ले गए ना 5 तीर, तुम वापस से 5 तीर में डाल दो। बोले मूर्ख, ये योगी पावर होती है, मैंने सारी डाल दी थी उस 5 तीरों में, कुछ नहीं बचा है। तो भीष्म इतना क्रोधित हो गए कि ये क्या हुआ है, तो कृष्ण ने मतलब प्लान ही पोपट कर दिया प्रैक्टिकली। तो भीष्म ने वचन लिया उसी समय पर्सनली कि 3 चीजें होंगी, या तो मैं अर्जुन को आज मारूंगा, या कृष्ण अपना शस्त्र उठाएंगे। इससे 3 चीजें निकल गई, इन 2 चीजों से, 2 वचनों से। या तो अर्जुन मरेगा, एक कसम, भीष्म अर्जुन को मारेंगे, वो भीष्म की तरफ से दूसरी कसम, कि भीष्म की प्रतिज्ञा है वो। और तीसरा क्या होगा, भगवान का तो शस्त्र उठाना पड़ेगा। अब ये 3 सॉल्यूशन थे इस प्रॉब्लम के, तीनों में से कोई भी एक हो सकता था। भीष्म की वचन पूरा होगा, अर्जुन मरेगा, या कृष्ण को शस्त्र उठाना पड़ेगा। अब कृष्ण ने बैटल से पहले ही बोल दिया था मैं शस्त्र नहीं उठाने वाला। अब एक क्षत्रिय के लिए दुर्योधन जो असुर है, राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो भी अपने वचन से पीछे नहीं हटा। क्यों? क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए अपने वचन से पीछे हटना इज एग्जैक्टली लाइक कमिटिंग सुसाइड। अब यहाँ पे क्या डायलेमा आ गया, तीनों में से एक करना है। भगवान का नेचर ऐसा है कि भगवान की हर एक्टिविटी, कृष्णा की बहुत सारी एक्टिविटी बड़ी कंट्रोवर्शियल है। मैं एक बार लेक्चर में दिल्ली में एक लेक्चर दे रहा था, उसमें मैं आपको बोल रहा था कि अभी पॉलिटिशियंस वगैरह काफी राम भगवान की एक्टिविटीज में कुछ ना कुछ 1-2 मिस्टेक निकाल के भी, अरे प्रेग्नेंट बीवी को छोड़ दिया जंगल में, ऐसे ऐसे करके, फिर भी इतना मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्ति के होते हुए भी कुछ भी मिस्टेक निकाल ली उन्होंने, और सारा का सारा इंडिया संत साधु समाज उसको डिफेंड कर रहा है कि भैया ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, ऐसा है। अभी वो आया 4 लोगों को मारो, शूद्र पशुधर नारी, सारे डिफेंड करने का आ गए, क्योंकि राम भगवान ने नहीं बोला, तुलसीदास रामायण, तुलसी रामायण में, बट राम भगवान के कैरेक्टर पे भी क्वेश्चन आ गए। तो मैं जोक में बोल रहा था क्लास में कि यही अगर राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की प्रॉब्लम की बजाय मथुरा मंदिर और वो मस्जिद की प्रॉब्लम आ जाती, तो कृष्ण को तो इनमें से कोई डिफेंड भी नहीं कर पाता। इतनी कंट्रोवर्सी है भगवान की एक्टिविटी में, इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी है कि कोई डिफेंड ही नहीं कर पाता। पैदा हुए माहौल जेल में चले गए उन्हीं की वजह से, पैदा होने से पहले, मतलब ये बच्चा अभी कंसीव भी नहीं हुआ है, माहौल जेल में चले गए उसकी वजह से। फिर छोटा सा बच्चा था और गोपी कपड़े लेके भाग गया, दूसरों की बीवी के साथ नाचा, चोरी ये करता था, और क्या क्या भगवान की कंट्रोवर्सी रहती है, तुम करे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, और क्या क्या बहुत सारी आते हैं। हाँ, वो बड़े हो गए तो फिर 16,108 रानियां थी। यहाँ 1-2 बजट मतलब वो मुश्किल रहता है, 16,108 मतलब व्हाट इज हैपनिंग हियर? कितने सारे ऐसे क्वेश्चन उठते हैं। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये अगर उठने लगे ना राम मंदिर की तरह, डिफेंड भी नहीं कर रहा इक्वली। व्हाई? बिकॉज दे डोंट हियर फ्रॉम द राइट सोर्स। तो कृष्ण की जितनी भी एक्टिविटीज है, महाभारत में युद्ध झूठ बुलवा रहे हैं, कारण को गलत मारवाया, युधिष्ठिर से झूठ बुलाया, द्रोणाचार्य को गलत मारवाया, भीष्म के साथ भी कर दिया, फिर सूर्य कवर कर दिया, जयद्रथ को ऐसे मारवा दिया। हर जगह सीधा चले ही नहीं, कुछ सीधा किया ही नहीं, कांस्टेंट कंट्रोवर्सी, एंड तक कंट्रोवर्सी। भगवान की जितनी भी कंट्रोवर्सी है, जितने भी उन्होंने ऐसे काम किया, उसके पीछे केवल 2 रीजन है।
पहला रीजन है उन्होंने या तो अपने डिवोटीज का, भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए किया। जितनी भी गोपीज थी उन सबने 1 महीने का कात्यायनी का व्रत रखा था, कात्यायनी दुर्गा देवी का, और उसमें बिना नमक बिना मसाले के दिन में एक बार सिर्फ खिचड़ी खाती थी। और क्या व्रत था उसके? व्रत का कंक्लूजन पे क्या प्रेयर थी? कृष्ण पति। हजारों हजारों गोपी यही एक डिजायर लेके व्रत रख रही है। तो व्रत पूरा हुआ और भगवान ने उन सबको स्वीकार किया पत्नी के रूप में। जितने भी उन्होंने ऐसी एक्टिविटीज की हैं, पहला कारण क्या था? भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए। भौमासुर ने 16,100 प्रिंसेस को किडनैप किया, और जब भगवान ने उनको रेस्क्यू किया तो उस समय तो सोशल स्टैंडर्ड ऐसा था कि अगर कोई लड़की अपने घर से इतनी नाइट के लिए बाहर है तो कोई राजा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जैसे ही भगवान एंटर करे उनको रेस्क्यू करने, सबके मन में एक ही डिजायर आई भगवान को देख के कि काश ये मेरे पति। तो भगवान ने खुद को 16,108 में एक्सपैंड किया, उन सबकी डिजायर पूरी करने 16,108 अलग महलों में रखा। और नारद मुनि ने टेस्ट किया कृष्ण को, मन की गति से 16,108 अलग अलग पैलेस में जाके देखा कि क्या कर रहे हैं। कहीं पे बाल बांध रहे हैं, कहीं पे घर का काम कर रहा है, कहीं पे वाइफ उनको फैन कर रही है, कहीं खा रहे हैं। और फिर 16,108 अपने अपने महलों से निकले, एक कृष्ण बने और अपनी असेंबली में चले गए द्वार पे काम करने के लिए। तो जब हम उन पे कंट्रोवर्सी वाले एलिगेशन लगाते हैं तो उनकी गॉडहुडनेस को नेग्लेक्ट ना करें उस व्यक्ति की। दूसरा रीजन, उन्होंने जितने भी ऐसे कार्य करे जो बियॉन्ड ऑर्डिनरी थे, जिसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है। दूसरा कारण था अपने भक्तों की प्रोटेक्शन के लिए, ही वेंट बियॉन्ड नॉर्मल, अपने भक्तों की रक्षा के लिए। दुर्योधन और युधिष्ठिर को कृष्ण ने युद्ध से पहले भेज दिया कि जाओ और द्रोणाचार्य से और भीष्म पितामह से पूछ लो, ब्लेसिंग लेके आओ और पूछो तुम मारोगे कैसे। रियली सच्ची में युधिष्ठिर युद्ध से पहले ही ब्लेसिंग लेने गए ऑपोजिट साइड पे द्रोणाचार्य भीष्म के पास, और उनको प्रणाम करा। तो भीष्म बोले मैं तुम्हें श्राप देता, द्रोणाचार्य बोले मैं तुम्हें श्राप देता अगर तुम ब्लेसिंग मांगने नहीं आते, बट तुम इतने शिष्टाचार वाले व्यक्ति हो कि तुम ब्लेसिंग लेने आए हो बड़ों से, क्या चाहिए? इमीडिएट युधिष्ठिर से मारोगे कैसे? How do we kill you? Because तुम नहीं मारोगे तो युद्ध खत्म नहीं होगा, और ये धर्म युद्ध है। भगवान बोल के भेजे जाओ पूछ के आओ। तो द्रोणाचार्य ने बताया उस समय, जब तक मैं शस्त्र नहीं छोड़ूंगा मुझे मार नहीं सकते। फिर वही हुआ, अश्वत्थामा मर गया, उसने शस्त्र छोड़े तो उनको मार दिया। भीष्म पितामह से पूछा, भीष्म पितामह ने उनको उसी समय बोला मैं युद्ध के बीच में समय जब आएगा तो मैं खुद इंडिकेशन दूंगा, विजयी भव, यू विन। तो भगवान ने कॉन्स्टेंटली किया, केवल और केवल प्रोटेक्शन के लिए, अपने भक्तों के लिए। तो ये दो कारण में कृष्ण ने ऑर्डिनरी से बाहर जाके एक्टिविटीज करी। जब अर्जुन ने प्रण लिया कि आज मैं जयद्रथ को मार दूंगा, यू विल बी शॉक्ड, जयद्रथ को बचाने के लिए पूरी की पूरी कौरव सेना ने, क्योंकि अर्जुन का प्रण क्या था, आज जब अभिमन्यु मर गया जयद्रथ की वजह से, तो मैं जयद्रथ को अगर नहीं मारा तो मैं फायर में एंटर कर जाऊंगा। सबको पता था क्षत्रिय बात पूरी करेगा ही करेगा, फायर में एंटर करेगा ही करेगा, और अर्जुन मर गया तो युद्ध खत्म। तो सारी के सारी कौरव सेना जयद्रथ को बचाने के लिए लग गई। महाभारत एक्सप्लेन कर रही है, अर्जुन के बीच में और जयद्रथ के बीच में 22 माइल का डिफरेंस था। 22 माइल 40 किलोमीटर होता है तकरीबन। पूरी सेना है बीच में, सारे महारथी हैं, और अर्जुन को क्या करना है? जाना है और जयद्रथ को मारना है सूर्यास्त तक। पहले 45 मिनट में 60,000 सोल्जर मारता है। इतना गुस्सा था क्योंकि उसके बेटे को एक दिन पहले छल से मारा गया था। अब लास्ट में अर्जुन पहुंचे और 2 माइल दूर जयद्रथ है, और बीच में द्रोणाचार्य सब के सब खड़े हैं। अर्जुन ने देखा सूर्यास्त होने वाला, कृष्ण की ओर देखा, ये भी है, क्या करूं? अब तो अग्नि प्रवेश करना पड़ेगा। कृष्ण नहीं मार सका जयद्रथ को, भगवान को फिर इंटरफेयर करना पड़ता। क्यों इंटरफेयर करते हैं वो? न मे भक्त प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। अर्जुन, यू गो आउट पब्लिकली डिक्लेयर मेरे भक्त कभी नाश नहीं। भगवद गीता का श्लोक बोल रहा हूँ।
भगवान अर्जुन को बोले यू गो आउट एंड पब्लिकली डिक्लेयर। तो अर्जुन बोले मैं क्यों बोलूं पब्लिकली, तुम बोल दो, इतनी गीता सुनाई रहे ना, तुम बोल दो। बोले नहीं, ये ऐसा वचन दे रहा हूं मैं जिससे मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मैं अपने वर्ड्स चेंज कर देता हूँ। तुम जाके बोलोगे तो मैं कभी चेंज नहीं कर पाऊंगा। अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ द लॉर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान का हृदय समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम रिश्ता स्थापित करने की इच्छा रखें या इच्छा करने या हमारे मन में कोई डिजायर आए भी फ्यूचर में, तो पता तो हो कि उसका स्वभाव क्या है जिससे रिश्ता स्थापित करना है। तो भगवान ने उसी समय सूर्य को कवर किया सुदर्शन से, और सारे के सारे क्षत्रियों ने अपने शस्त्र नीचे कर दिए, और 2 मील दूर से अर्जुन ने तीर मारा और जयद्रथ का गला काटा। और वापस भगवान ने सुदर्शन हटाया और सूर्यास्त हो गया वापस। तो कॉन्स्टेंटली कृष्ण ने किया। तो अब भीष्म के स्टोरी से हम महाभारत की बाकी स्टोरी में जाते हैं। महाभारत में जाने का ये इशू रहता है कि चले ही जाते हो तुम, यूट्यूब की तरह महाभारत, एक क्लिक दूसरा क्लिक 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 क्लिक, पता चलो 3 घंटे। मैं तो कथा सुनने के लिए यूट्यूब खोला था, ये तो मैं बॉलीवुड के ट्रेलर्स देखा 3 घंटे बाद। महाभारत भी ऐसा है, स्टोरी पे स्टोरी, स्टोरी पे स्टोरी, स्टोरी पे स्टोरी। तो भीष्म की ये प्रतिज्ञा पूरी करने अब भीष्म ने अर्जुन के साथ बैटल शुरू करी। जस्ट अंडरस्टैंड क्या नेचर है भगवान का। भीष्म उस समय 9 दिनों के अंदर सबसे ज्यादा क्रोध में थे, क्योंकि भीष्म के मन में, क्योंकि भीष्म भगवान के शुद्ध भक्त है, जस्ट टू लेट यू नो, वो ऑपोजिशन से भगवान की लीला में सहयोग कर रहे हैं, बट ही इज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो वो सामने से युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी कृष्ण का भक्त वात्सल्य। वात्सल्य क्या होता है पता किसी को? चाइल्ड समथिंग, करेक्ट, नहीं गुड, थैंक यू। वत्स का मतलब होता है बच्चा। एक्चुअली वत्स यूज करा जाता है गाय के बछड़े के लिए। जिस तरह गाय अपने बच्चे को प्यार करती है, एंड मदर काउज आर नोन अपने बच्चे को प्यार करने के लिए। क्यों, कैसे प्यार करती है वो? चाट चाट के, उसका अफेक्शन दिखाने का तरीका है माँ का अपने बच्चे के प्रति। तो भगवान को भक्त वात्सल्य बोला गया है। वो अपने भक्तों के प्रति उसी वात्सल्य से, उसी प्यार से ट्रीट करते हैं, और हर चीज में इंटरफेयर करेंगे जहां इशू आएगा। तो अभी भीष्म को भगवान का भक्त वात्सल्य और दिखाना था कि ये कैसे बिहेव करते हैं, ये कैसे अपने खुद ही के नियम चेंज करेंगे, अभी देखना। तो महाभारत में बोला है कि कृष्ण ने जब इतनी देर फाइट होने के बाद अर्जुन को देखा, तो अर्जुन बोला मुझे दिख भी नहीं रहा कि भीष्म कब तीर निकाल रहे और कब मार रहे, मैं देख भी नहीं पा रहा। He is so furious today. महाभारत literally says भीष्म was in a maniac fury. इतना गुस्सा भीष्म को कभी नहीं आया था अभी तक। और जैसे ही कृष्ण ने देखा कि अर्जुन के माथे से फियर के कारण पसीना बह रहा है, उसी समय भगवान रथ छोड़ा, उतरे, बोला भाड़ में गया मेरा बच्चा, अभी अर्जुन को कुछ नहीं होने दूंगा। और उन्होंने रथ का चक्का उठाया और भागे भीष्म की तरफ। अब भीष्म की तो डिजायर ही यही थी कि भगवान को अपने भक्त की रक्षा करते हुए उस मूड में देखना चाहता था। तो उन्होंने भी शस्त्र छोड़े और हाथ जोड़ के खड़े हुए, थैंक यू, यू फुलफिल माय डिजायर कृष्ण। और कृष्ण से भाग रहे हैं, अर्जुन रोक रहे, नहीं मैं फाइट करता हूँ, मैं युद्ध करता हूँ, मैं करता हूँ, तुम मत भागो, तुम अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो, क्योंकि बदनामी तो जिसने प्रतिज्ञा तोड़ी उसी की होगी। तो अर्जुन ने भागा और भगवान के पैर ग्रैब करे, बट अर्जुन को भगवान ड्रैग कर रहे हैं साथ में। भगवान को कौन रोके? अगर भगवान की इच्छा नहीं तो रोके कैसे अर्जुन ने चाहा? तो अर्जुन ने अपना पांव लिया और मारा पूरे के पूरे ग्राउंड में फुल फोर्स से, ट्रेंच बनाता हुआ जा रहा है। और जैसे ही भगवान की डिजायर हुई तो भीष्म वहां हाथ जोड़ के खड़े हैं, तो भगवान रुक गए और अर्जुन बोले मैं युद्ध करूंगा, मैं और विगरसली युद्ध करूंगा, तुम मत करो। और वहां भीष्म बोल रहे हैं Who can understand? कौन समझ सकता है तुम्हारे बिहेवियर को, तुम्हारी एक्टिविटीज को, तुम किस किस हद तक जाओगे अपने डिवोटीज के लिए, क्या क्या करोगे, तो कैसा तुम्हारा स्वभाव है, हो कैसे तुम, किस हद तक जाओगे इनको बचाने। एंड देन भीष्म सेज माय लाइफ इज परफेक्ट, ये साइन दिया उन्होंने, मेरा जीवन परफेक्ट है, आई एम रेडी टू गो। फिर अगले दिन शिखंडी आता है और भीष्म को मार दिया जाता है। देन भीष्म इज 10th डे, भीष्म इज आउट ऑफ बैटल, मरते नहीं, युद्ध की बाण की उस पे तो ये जो भगवान का नेचर है, ये कांस्टेंट डिवोटी
के माइंड में रहता है। और इस स्ट्रेंथ पे भक्त उस तीसरे वर्कर की तरह बिहेव करता है। क्या? I will do which will please my Lord. My actions, my activities will please the Supreme Lord. मैं क्या करूं उसके लिए? और वो फिर धर्म से एक स्टेप ऊपर जाके काम करता है। And my request, my hope is we take some inspiration इससे और हम at least एक loyal worker की तरह तो behave करें, एक loyal भगवान के अंश की तरह तो behave करें और कभी-कभी out of devotion with some genuine feelings towards the Lord express it. एक एप्पल या एक बनाना ही इनफ है हमको प्लीज करने के लिए। लक्ष्मी सहस्त्र शतसम ब्रह्म सेवे मानो, हजारों लक्ष्मी लाइन में है उनकी सेवा करने, ही इज नॉट इंटरेस्टेड, उनका इंटरेस्ट ही डिवोशन में, उनका इंटरेस्ट ही हमारे भक्ति के भाव में और किसी में नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है तो किसी को पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल मूव टू द टेस्टी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। एक क्वेश्चन है, महाभारत में उनका और कोई लाइक इतना, because he was doing everything for Arjun, right? For Pandavas. For basically mostly for Arjun as well, क्योंकि वो उनका सबसे avid follower था। और कोई उस दूसरी साइड में उनको फॉलो नहीं करता था? करता था, विष्णु नाम है ना। ओके, तो उनके हेल्प के लिए कुछ उन्होंने किया नहीं? तो अभी इसमें हुआ क्या कि ये भगवान का पर्सनल स्ट्रेटजी था, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम। मैं साधुओं की रक्षा और जो दुष्कृत्य हैं, जो डेमोनियक एंटिटीज हैं, उनके विनाश के लिए आता हूँ। संभावनी युगे युगे, आई कम युग आफ्टर युग टू एनहाइल। तो ये भगवान का मिशन स्टेटमेंट है कि वो इस पर्पस के लिए आते हैं। बट ये अचीव करने के लिए उनका प्लान ही ये था कि पूरे के पूरे प्लैनेट पे जितने भी डिमोनियक फोर्सेस हैं, उन ऐसी एक सिचुएशन बनाई जाए कि उन सबको एक ही साथ एक ही जगह पे लेके आओ। इंस्टेड ऑफ हिम गोइंग इंडिविजुअली एंड खत्म करना उनको, एक्चुअली इसके लिए महाभारत का एक कॉन्टेक्स्ट और इससे पहले एग्जैक्टली क्या चल रहा था वो जानना जरूरी है, जो मैक्सिमम पब्लिक को नहीं पता, क्योंकि टीवी वाली महाभारत में नहीं दिखाया, बट बुक में है वो। और वो ये है कि जब देवता लोगों से असुर सब हार गए, तो असुर अपनी पावर रीगेन करने वापस से इकट्ठे हुए और उन्होंने उनकी भाषा में सबसे बेकार प्लैनेट को चूज किया छुपने के लिए, अर्थ को। उनके हिसाब से सबसे निकृष्ट यूजलेस प्लैनेट था अर्थ। और वहां पे उन्होंने क्षत्रियों के, राजाओं के घरों में जन्म लेना शुरू किया ताकि हम अपने फोर्सेस को, अपने पावर्स को रीगेन करें और फिर वापस से देवताओं पे अटैक करेंगे। तो जैसे ही देवताओं को पता चला, और बाय चांस की बात है कि भगवान के जो अपीयरेंस का टाइम था वो कोइंसाइड कर रहा था। असुर और देवता की तो लाइफ कांस्टेंट चलती रहती है, बट ये टाइम मैच कर रहा था। तो उसी समय देवताओं को भी पावरफुल देवता गण थे, उनको भी भेजा गया कि तुम भी जाके क्षत्रिय के घर जन्म लो ताकि इन फोर्सेस को टाइम आने पे काउंटर कर सको। तो बैकग्राउंड में ये चल रहा था, क्योंकि जब गंधर्वों से दुर्योधन हार गया, ये कहां से पता चलता है महाभारत में, तब आता है जब दुर्योधन गंधर्वों से हार गया और भीम और अर्जुन ने उनको बचाया। तो उसके बाद इंसल्ट होने के बाद दुर्योधन ने डिसाइड किया कि मैं अभी अनशन करता हूँ, नो फूड नो वाटर एंड आई विल कमिट सुसाइड। मैं सुसाइड करूंगा, अभी बेइज्जती होगी, तो यार दुश्मन आके मुझे बचा के चले गए, इससे ज्यादा बड़ी क्या बेइज्जती होगी। तो सबने समझाया, वो नहीं माना। तो दुर्योधन अपने प्रतिज्ञा बताया कि मैं कुछ खाऊंगा नहीं, और वो ध्यान में था। उसके ध्यान में एंटर करे सारे असुर जितने लीडर्स थे, और वो उसने दुर्योधन को बताया कि तू किस पर्पस के लिए यहाँ पे आया। और जो जितना टीवी में दिखाया जाता ना, कर्ण एज अ हीरो, क्रेडिट नहीं मिला, उसके साथ बड़ा अपमान हुआ, अत्याचार हुआ। कर्ण भी असुर था, जो सूर्य देव के पास शरण ली थी जिसने बचने के लिए, और उनकी के थ्रू सूर्य देव से वो भी आया था इस प्लैनेट पे। कर्ण का नाम था सहस्त्र कवच, क्योंकि उसके पास 1000 कवच थे। इसमें से 999 कवच कटने के बाद वो एक ही, उस असुर का एक कवच बचा था, जो अगर कट जाए तो उसको मारना इजी है, बट उस कवच की
कंडीशन क्या थी कि जो उस एक कवच को काटेगा वो मर जाएगा। तो जब वो सहस्त्र कवच राक्षस जो था वो इतना पावरफुल डिमोनियक फोर्स था कि कोई संभाल ही नहीं पा रहा था उसको, क्योंकि मारे तो मर जाएगा और 1000 कवच काटने में तो 1000 पावरफुल व्यक्ति मरेंगे। तो नर नारायण ऋषि जो स्वयं कृष्ण और अर्जुन का प्रीवियस इनकारनेशन है, नर नारायण का ऋषि जो बद्रीनाथ के ऊपर बद्री आश्रम में मेडिटेट कर रहे हैं, उनको अप्रोच किया गया। उनको अप्रोच किया गया कि तुम जाओ और इस सहस्त्र कवच को मारो। तो नर मारता था तो नर मरता था, नारायण उसको जीवित करता था, फिर नारायण को नर जीवित करता था। जैसे ही उसके 9,999 कवच कटे तो वो सूर्यदेव के पास गया। सूर्यदेव ने रिक्वेस्ट करी और नारायण ऋषि से कि अब ये मेरी शेल्टर में आए, आप प्लीज फाइट करो। और फिर उसको कर्ण को अगले जन्म में भेजा गया कुंती के पुत्र के रूप में, और वो एक कवच इंद्र ने उससे छल से ले लिया, दान के समय में मांग लिया। अदरवाइज कर्ण को मारना इम्पॉसिबल था, जो मारता वो मरता बेसिकली। तो ये सारे असुरिक फोर्सेस थे जो उसके दुर्योधन की मेडिटेशन में आके उसको समझाएंगे कि बॉस इट्स अ प्लान, यू आर पार्ट ऑफ अ प्लान, स्टिक टू इट। और इस प्लान के तहत ये सारा का सारा महाभारत का युद्ध हुआ बेसिकली। तो भगवान वो चले गए, वो आंसर पूरा कर देता हूँ कि भगवान, अच्छा हाँ मैं रुक गया था क्या आ रहे हैं, हाँ मैं कोई टेंशन नहीं। तो ये असुरिक फोर्सेस दोनों तरफ में थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ कौरवों की साइड थे, बट मेजॉरिटी कौरवों की साइड थे। तो भगवान का प्लान ही ये था कि सबको एक साथ बुलाओ, आपस में भिड़वाओ, और एंड आई विल जस्ट ऑर्केस्ट्रेट, मैं एक डायरेक्टर का काम करूंगा और इन सबको निपटा दूंगा। युद्ध शुरू होने से पहले क्या नहीं, इमेजिन कितना फिक्स्ड मैच होगा ये पूरा रिग था, पूरा मैच फिक्स था ये। अर्जुन को भगवान ने पहले ही बोल दिया तुम 5 पांडव और कुछ और क्षत्रिय के अलावा कोई वापस नहीं जा रहा है। ये पाकिस्तान वर्ल्ड कप फाइनल फिक्स्ड मैच था, प्रॉपर फिक्स मैच था ये। अर्जुन को पता था, भगवान बोले निमित्त मात्र भव सर्व साचे, तू सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बन मेरे हाथ में और ग्रेटेस्ट वॉरियर का क्रेडिट ले जा। क्योंकि जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तो अर्जुन क्या देख रहा है, दुर्योधन, कर्ण, भीष्म सब मुंह में जा रहे हैं और आत्मा में क्रश हो रहे हैं भगवान के काल रूप में। तो भगवान का पर्पस ही ये था, ऐसा नहीं कि पांडवों की साइड कोई नहीं मरा, सब मर। 5 पांडव, सत्याकी, अश्वत्थामा, उनका कुलगुरु कृपाचार्य, और 1 या 2 लोगों के अलावा कोई नहीं बचा इस युद्ध में, सब मर गए। प्लान था उनका, what is strategically उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया। ठीक, क्योंकि क्या हुआ था जब महाभारत खत्म हुआ था ना, तो उसके बाद धर्म जो था एक कौन सा था जिसमें जो धर्म क्षेत्र, जब वो ऊपर जाते हैं तो उनको ये सारे क्वेश्चन की मैं तो आपका इतना भगत था, मैं सब कुछ था, तो आपने मेरे से वो सारे फिर आंसर कृष्ण तब देते हैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन कि क्यों मैंने ऐसा किया। क्योंकि ये जो लाइफ का भी है ना ड्रामा जो है, जो हम बोलते हैं हम वी आर जस्ट लाइक ए इंस्ट्रूमेंट, हर चीज़ प्री प्लान होती है, ड्रामे के अकॉर्डिंग ही होती है, तो हमें जस्ट फॉलो करना है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी भी ऐसी है, हम बोलते हैं कि दुख आ रहे सुख आ रहे, कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए। हर चीज प्री प्लान नहीं है, हमारे रिस्पॉन्सेस प्री प्लान नहीं है, आपकी चॉइसेस प्री प्लान नहीं है। एक क्विक एग्जांपल देता हूँ, ये पोल से अगर मैं 10 मीटर एक घोड़े को बांध दूं, तो घोड़े का कर्म क्या है, ये 10 मीटर की रस्सी, इसके बाहर वो घोड़ा चाह के भी नहीं जा सकता, जो मर्जी कर ले। बट इस 10 मीटर के अंदर वो घोड़ा क्या करेगा उसकी चॉइस है। तो आपके पास कैसा रंग रूप होगा, हेल्थ कैसी होगी, फाइनेंसेस कैसे होंगे, रिलेशनशिप कैसे होगा, एस्ट्रोलॉजिकली पहले ही बताया जा सकता है। बट आप उस सिचुएशन में बिहेव कैसे करोगे वो आपकी चॉइसेस होंगी, और वो घोड़ा जितना रिस्पॉन्सिबली 10 मीटर में बिहेव करेगा उतनी ही लंबी उसकी रस्सी होती जाएगी, और जितना इररिस्पॉन्सिबल बिहेव करेगा उसका कर्म और उसको बाइंड करता जाएगा। अगर वो घोड़ा पूर्ण रूप से सरेंडर्ड वे में बिहेव करेगा उस 10 मीटर की रस्सी में, उसको फ्री भी किया जा सकता है, उसी को मुक्ति बोलते हैं। सिंपल भाषा में मैं एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। मुक्ति बोलते हैं किसको, व्हेन वी बिहेव वेरी रिस्पॉन्सिबली विद व्हाट वी हैव। जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उसको बहुत रिस्पॉन्सिबली जब यूज किया जाता है, कीपिंग हैविंग अ वेरी गॉड सेंटर्ड लाइफ,
तो ऑटोमेटिकली आपकी रस्सी तो बढ़ती है, जो जिसको बोलते हैं यू गेट बेटर मटेरियल फैसिलिटीज इस लाइफ में, या बेटर डेस्टिनेशन नेक्स्ट लाइफ में, हेवनली मोड, या यू कैन इवन गो बियॉन्ड वर्थ इन दैट। तो इसको बहुत सिंपल भाषा में अगर समझ सके तो एग्जैक्टली ऐसा है। तो चॉइसेस कॉन्स्टेंटली आपकी है, इसीलिए टू रिस्पॉन्ड इज एन आर्ट, टू रिएक्ट इज योर डल नेचर। तो रिस्पॉन्ड करना सीखना स्पिरिचुअल नॉलेज की बड़ा एहसान है हमारे जीवन में, जो हमें रिस्पॉन्ड करना सिखाती है कि सही रिस्पॉन्स कैसे करना लाइफ में। जब चैलेंज आता है तो मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूं, रिएक्टिव नहीं। रिएक्ट तो आप अपने स्वभाव के हिसाब से करोगे, जो आसुरिक स्वभाव का है वो आसुर की तरह करेगा, जो अच्छा है वो अच्छा करेगा। तो आपका तब आप जो रिएक्टिव व्यक्ति होता है ना वो फ्लो के साथ जाता है, जो रिस्पॉन्सिव व्यक्ति होता है वो कट थ्रू करता है इस संसार चक्र से, एंड दैट शुड बी आवर गोल। आई फील कोई क्वेश्चन टाइम बस खत्म करें? ओके, पूरे बात टाइम तो पता नहीं चलता। मैं सोच रहा था while having प्रसाद के समय किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मोहित प्रभु को गुस्सा ना आए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। थैंक यू सो मच प्रभु। ऐसे सेड ना एक बार प्रभु को सुनने लगो ना तो यू जस्ट फील लाइक कि सुनते ही रहो। तो आपको कैसे इंटरेस्ट, कैसे आपको आया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इसका अच्छे से आंसर दीजिए। मैंने सब नॉर्मल जैसे सब बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरह आए होंगे, कहीं होंगे आप में जो स्किल बेस आए होंगे, बट मोस्टली स्टूडेंट ही आए होंगे। मैं भी स्टूडेंट ही आया था 2007 में, बेसिक नॉर्मल मिडिल क्लास बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। 19 दैट टाइम आने से जस्ट पहले कुछ डिफरेंट हुआ मेरे साथ। मेरी कजन एल्डर सिस्टर ने, मेरी दीदी ने, क्योंकि दिल्ली वो बिगड़े स्कूल के बच्चे थे हम। कौन से स्कूल के थे? आप दिल्ली से? अरे मैंने तो टीचर में मत जाओ। दिल्ली कौन है दिल्ली से? हम एक ही स्कूल में थे दोनों। कौन सा स्कूल? बाल भारती में पीतमपुरा। बट 10th तक वो स्कूल बहुत अच्छा था। 11th to 12th में मैं चला गया हंसराज में। हंसराज वहाँ पे पॉलिटिशियंस भी लड़के बिजनेसमैन, उधर अलग ही सीन, और पूरा इट वाज अ चेंज फॉर मी। 10th तक भागवती वाज अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड, बहुत स्ट्रिक्ट रेजिम स्कूल था। तो एनीवेज उसके बाद मेरी सिस्टर को था कि तो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है और हमारी फिलॉसफी थी जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जो अब तो और फ्रीडम मिल गया, जो करना करो, और इट्स अ वेरी कॉमन माइंडसेट सबका रहता है। तो उसने मुझे जबरदस्ती बिना बताए एक भगवद गीता का समरी स्टडी कोर्स हो रहा था दिल्ली इस्कॉन टेम्पल में, उसमें रजिस्टर करके आ गई और मुझे बाद में बताया कि टेम्पल में रजिस्टर करके तू जा। और इवन तो रिलीजियस फैमिली थी, बट मंदिर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। चले गए कभी कभी, वो एज भी ऐसी थी नेचुरली। बहुत ज्यादा अपनी कॉल नहीं बोल सकता है बट आसान नहीं है, सबके साथ कैसा आसान नहीं है। तो देन knowledge of Bhagavad Gita had a very striking impact on me on day one. मुझे बहुत क्लियरली याद है, मैं पहले दिन ही जब मंदिर से बाहर गया तो I was telling myself, I think I'm done. I think I know what I'm to do now. और फिर धीरे धीरे और क्लैरिटी आता है धीरे धीरे और आता है। और फिर मैं 6 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया गया, क्योंकि मंदिर जाना और मेरा वीजा साथ साथ ही हो रहा था। 6 महीने बाद मैं इधर आ गया, एंड देन मैं डिवोटीज फ्रॉम वेरी बिगिनिंग में डिवोटीज के साथ ही रह रहा था, जब जॉब भी कर रहा था, पढ़ाई भी कर रहा था। फिर 10 साल पहले आई डिसाइडेड कि मैं मंदिर में फुल टाइम सेवा करूँगा। पहले आई वांट टू लर्न भगवद गीता एंड टीच भगवद गीता, जितना कर पाऊँ अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, और वो थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा हूँ बस ये। थैंक यू। और एक और क्वेश्चन, सॉरी, आप जैसे मेडिटेशन भी करते हो? एवरी डे मॉर्निंग 5 to 7।
तो इसलिए मैं बोला कीर्तन है कंबाइंड एनर्जी सबका, कंबाइंड सबका टुगेदर फोर्स है जिसमें म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स सबका अपना डिवोशन इंगेज होता है। जो प्राइवेट मेडिटेशन है जो जाप करते हैं माला पे, वो बिटवीन यू एंड कृष्णा प्राइवेटली मॉर्निंग 5 to 7 या दिन में कभी भी कर सकते हो, बट मंदिर में हम 5 to 7 सुबह हर मंदिर का टाइम शेड्यूल ऐसे है कि पहली आरती 4:30 बजे होती है और फिर 5 to 7 कैंटीन करते हैं, 7 बजे दूसरी आरती होती है, देन भागवत कथा होती है रोज, एंड देन दैट गोज ऑन। हाँ अच्छा, वन क्विक थिंग, there is a quantum में हो रहा है ना Century Lakes में there is a weekly program that's happening. माता जी इनके हस्बैंड और सुमित प्रभु they both are taking care of that family. हम भी ऐसे एक प्रोग्राम में मिले थे, something like that, and then बाल भारती स्कूल से हमारी बात शुरू हुई, they are doing very well in their work also. अभी उनके प्रभु भी इंडिया गए हैं. So what they have done is that there are two ways to go for job. एक काम पे जाने के दो तरीके होते हैं. एक होता है I go to work to get, मुझे क्या चाहिए उसके लिए मैं काम पे जाता हूँ. दूसरा तरीका होता है I go to work to give. To give what? किसको देने के लिए जा रहे हो? अपने को, अपने परिवार को एक कल्चर, एक वैल्यू एजुकेशन सिस्टम, स्पिरिचुअल लाइफ, और तुम्हारा अगर रिसोर्स अलाउ करता है तो उसके बाहर. तो अभी ये फैमिलीज दोनों मिलके उस स्टेज पे कि अपने रिसोर्स को दूसरों से शेयर कर रहे हैं. तो ये वीकली प्रोग्राम करते हैं जिसमें प्रसाद होता है, कीर्तन होता है, ऐसा डिस्कशन होता है जैसे अभी हम कर रहे थे. एंड आई ऑनेस्टली फील बच्चों के लिए, हम सब के लिए, once a week if you have some time, please go visit, just check it out, और किटी पार्टी की तरह चले जाओ. पॉइंट में नहीं होगा. Sanctuary Lakes, point. Sanctuary Lakes, yeah. One तो आप We बता can share the address. Sanctuary Lakes, it's I think every one of you know Sanctuary Lakes. We'll share the address with Mataji, and then probably she can share. So it's every Friday 7 p.m. onwards. So by the time we wind up, it's almost 9:30. So but there is a like prasadam after every program, and it's a good catch up with everyone because पूरे week का just so hectic. So everyone just unwind, just went out, and then at the same time you're also spiritually connected. So it's a good association. फैक्ट है सबको हमारे जैसे जीवन नहीं जी सकते. आप लोग तो नहीं जी सकते क्योंकि अभी टाइम बीत गया, सिर्फ कपड़े वैसे पहन सकते हैं. But to live like that is hard because you already have commitments. You have commitment, but to give some time out of your week. And the best thing is खुद ही पे आसान है, वो किसी और पे नहीं. तो वो मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज जरूर करें. एक हफ्ते में 178 आवर्स होते हैं. ये 2-3 घंटे उन 178 को प्रोडक्टिव कर सकते हैं. Okay, maybe sometime we'll be there in that program future. And we also have a separate kids program. जब parents are in the main program, kids के लिए parallel engagement program है which Mataji is running. Yeah, just to give you all a little glimpse of what they have done as well. So these are the similar type of activities which we do in our classes and much more. Naisha, can you bring the Jagannath that we drew? So today the kids have made a little card for Naisha on her birthday, and given the theme is Krishna, so the card is also there. So they would like to present it to you, Prabhuji, and you have to choose 2 winners out of it. Best of the best. Can I tell you something? It's a tough job. No, can I tell you something? Yes, Spiritual culture is not a very competitive culture because spiritual life sprint race नहीं है, मैराथन है. मैराथन कौन जीतता है? जो खत्म करता है. कब खत्म करना? तुम्हारी मर्जी. तो we are not sprinters. Everyone is a winner. So they all are winners. Very well done. Hare Krishna. ये बात पिछला है. Exactly. So you just can't choose. Yeah. Very nice. See, this is what they made yesterday. When did you make this, Nesha? In the Friday. Friday class. Okay. Did you enjoy the class? बच्चों का वापस आने का मन नहीं करता. We have to push them. I'll tell you something very interesting. I met a family. इस सुना families के लिए this is a shocker. I met one family. मैं उनके husband से बात कर रहा था. उनकी वाइफ साथ में खड़ी थी बच्चे के साथ भी.
so stressed up. मुझे शक्ल से पता चल रहा था, मुझे कोई प्रॉब्लम हुई, क्या हुआ? जैसे तो कल मैं काम से घर आया और मेरी वाइफ रो रही है। क्यों रो रही है? बोली बेटी स्कूल से, 7 साल की बेटी है, तो बेटी स्कूल से आई और बेटी आके बोली, मम्मी ऐसा कब होगा कि एक वीकेंड में आपके साथ रहूंगी और एक वीकेंड पापा के साथ रहूंगी? माँ को समझ नहीं आया क्या बोल रही है। बोली कब ऐसा होगा कि एक वीकेंड आपके घर, एक वीकेंड पापा के घर रहूंगी? माँ को क्लिक करेगी तो कुछ और ही बोल रही है। बोली भाई, बोले मेरी क्लास में जितने बच्चे हैं वो एक वीकेंड पापा के साथ रहते हैं, एक वीकेंड मम्मी के साथ रहते हैं। So she inquired, she was the only kid in the class जिसके पेरेंट्स सेपरेटेड नहीं थे। और उसका फियर क्या आ गया मन में, मेरा बच्चा इस कल्चर में बड़ा हुआ है। And that was the change उसके thought process में कि मैं औजी नहीं बना सकती। That means I need support. मुझे कुछ support चाहिए, उससे प्रोटेक्ट करने मेरे बच्चे को। And now that family is doing very well, of course, but just came to the mind, we don't want them to turn into, हम hybrids हैं, हमारे दोनों बोर्ड में पावर है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि हमने दोनों साइड का देखा है, तो our intelligence is in a way कि we can choose। हम ऐसे हैं कि हम जाएंगे बिना पब में, हाँ, तो उसके बाद भी आके 2 दिन अफसोस बनाएंगे, क्यों हो गया। और वो अफसोस को ही हम सक्सेस मान लेते, चलो हमारी अलग मूर्ख है। एक मेरा और क्वेश्चन है, नहीं जैसे अभी आपने बोला ना, जैसे पब की बात में, तो क्या होता है कि जैसे थोड़ा सा भक्ति जीवन या स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, तो फिर वही जैसे मांस जो वटेवर जो नॉनवेज खा लिया, दारू पी हुई, तो वो फिर बड़ा रिग्रेट सा होता है कि या तो फिर भक्ति जी में आए ना आए, क्या करें? मतलब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लाइफ में। आप में से कौन एक्सरसाइज करना चाहता है? और कितनी बारी आपके रिजीम को तोड़ते हो? बहुत बार। दोबारा एक्सरसाइज करने जाते हो, एक्सरसाइज की वैल्यू नहीं होती। नहीं, दोबारा फिर जाते हैं जब राइट। इसका मीनिंग क्या है कि हमारे को एक्सरसाइज की जो इम्पोर्टेंस है वो जीवन में खत्म नहीं करनी, भले ही हम बड़े वीक हों, राइट। मेरा एक फ्रेंड है, उसका लिवर फैटी लिवर है एक्सट्रीम लेवल्स पे, और उसको मिल्क प्रोडक्ट्स को स्ट्रिक्टली मना है, बट वो चीज का बहुत फैन है, पिज्जा के ऊपर हो या लजाने के ऊपर हो। तो उसने हॉट योगा, विक्रम हॉट योगा शुरू करी। वो इतना कठिन है, मतलब फर्स्ट 2 सेशंस यू फील दैट एनी टाइम यू विल डाई बेसिकली। आई डिड फॉर 3 मंथ्स, मेरा भी सेम एक्सपीरियंस था। 2-3 सेशन तो शुरू में बिकॉज़ यू गेट यूज्ड टू इट, इतना टॉक्सिन रिलीज होता है, और 3-4 सेशन के बाद में वो खुद मुझे आके बोला कि वो अब ना मन नहीं करता खाने का इतना जा। क्यों? बोला मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ साइड बाय साइड, तो मुझे लगता है कि मैं अपना ही एंडेवर वेस्ट कर रहा हूँ दोबारा खा के। सो इफ यू जेन्युइनली डू एंड टेक कुछ प्रॉपर स्पिरिचुअल स्टेप्स, आप ऑटोमेटिकली वो चीजें जो आपका नुकसान कर रही हैं उसको कम करोगे, क्योंकि आपको खुद लग रहा है मैं क्यों इतना एफर्ट वेस्ट कर रहा हूँ। मुश्किल से मैं यहाँ पे जोत जलाता हूँ, 1 बकेट पानी लेता हूँ, फेंक देता हूँ, फिर मैं आता हूँ, नहीं जोत जलानी है, फिर बकेट पानी लेता हूँ, फिर फेंक देता हूँ। तो ये अगर भक्ति में ज्वाला बनानी है तो पानी फेंकना बंद करना पड़ेगा, बट दैट डजंट मीन कि हम ज्वाला की जो वैल्यू है उसको खत्म कर दें। इसलिए कांस्टेंट प्रेफुल मूड, गुड एसोसिएशन helps us to move in that direction. Krishna says in Bhagavad Gita, संगत संजायते कामा। कामा means लस्ट को सिर्फ काम नहीं बोलते, काम means intense desire for something. संगत संजायते, your association develops your desire. Now whom you associate with is what you become. Like one of our friend, आप लोग जानते हो विवेक बंद्रा को, सुना किसने?
इस कमिंग 14 जुलाई को मेलबर्न में एक प्रोग्राम भी कर रहे हैं. सो जैसे अभी ये प्रोग्राम पे आप लोग आए हो दिल्ली में, एग्जैक्टली ऐसे उनके प्रोग्राम में 2006 में जाता था, बट नाउ ही इज अ बिग सेलिब्रिटी, वो चेंज ही हो गया गेम पूरा. बट ही सेज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. ही सेज तुम मुझे सिर्फ मेरे अपने 5 दोस्त बताओ और मैं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर बताऊंगा. Why? Because that's going to decide who you become. The birds of same feather flock together. तो आपके आसपास कौन है वो डिसाइड करेगा आप कौन हो. अब आसपास होने का मतलब ये नहीं कि ट्रैम में आप बैठ के जा रहे हो तो 100 लोग आपके आसपास हैं. आसपास होने का मतलब किसकी वैल्यूज आप अपने घर पे लेके आ रहे हो. एसोसिएशन, संगत का मतलब ही है कि किसकी वैल्यूज आप अपने पास लेके आ रहे हो. That's what association is all about. बट आप अगर अपने आप को एक अच्छी एसोसिएशन में छोड़ देते हो तो एग्जैक्टली कैसा है पता है. बॉम्बे से कौन है, दिल्ली से, पीक मेट्रो या पीक ट्रेन का जो अपना टाइम है उसमें जो सक्सेसफुल ट्रैवलर है उसकी सक्सेस पता है किसमें मैटर करती है. अगर आप राजीव चौक में खड़े हो मेट्रो स्टेशन पे, तुमको पता है, अगर आप दादर में हो ट्रेन में स्टेशन पे, तो आप अगर इंटेलिजेंट हो तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए मुझे खड़ा कहाँ होना है. और भीड़ ही आपको अंदर लेके जाएगी, और जब आपका स्टॉप आएगा आपको पता होना चाहिए मुझे कहाँ खड़ा होना है, भीड़ ही आपको बाहर ले जाएगी. ये पावर है एसोसिएशन का. तो हम हमारे को राइट एसोसिएशन में डालें तो सही, और वो एसोसिएशन ही हमारे लाइफ को डायरेक्शन देना शुरू कर देगी. अभी भी दे रही है. इस मिथ में मत रहना कि कोई प्रोपेगेंडा नहीं चल रहा हमारी लाइफ में. Some people say मेरे पे कोई प्रोपेगेंडा काम नहीं करता. तुम जिस ब्रांड के कपड़े पहनते हो, जो हेयर स्टाइल रखते हो, जो जूते पहनते हो, जो ब्रांड की वॉच पहनते हो, गाड़ी रखते हो, घर रखते हो, किसी ना किसी का प्रोपेगेंडा है. वो किसी ना किसी का तुम पे प्रोपेगेंडा है जिसके बेसिस पे हम डिसीजन ले रहे हैं. रख सकता था कोई मेरे जैसे बाल और बीच में एक लाइन मार के घूम सकता था कोई. गजनी आई तो किया, विराट कोहली की बीएड आई तो सबकी बीएड आई. मैं तो वेट कर रहा हूँ किस दिन वो काटेगा तो लोग भी कटेंगे. Why? मैं नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा. मैं बोल रहा हूँ वी आर नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ समवन्स प्रोपेगेंडा. कोई तो प्रोपेगेंडा क्रिएट करता है हमारे लिए और हम उसी के प्रोडक्ट हैं. पॉइंट ये है कि मुझे इस क्रिएशन के क्रिएटर का प्रोपेगेंडा मानना है या यहाँ पे जितने तितलियां उड़ रही हैं उनका प्रोपेगेंडा मानना है. मुझे मानना किसका है? I decide that. I choose whose propaganda will act on me. और कितने डिग्री पे. और वही आपकी एसोसिएशन है बेसिकली. It's nothing more than that. You just see, आप अपने आसपास देखो, आपका घर, बच्चों का स्कूल, मेलबर्न ग्रामर, मेलबर्न हाई स्कूल, कोई भी चीज आपके लिए कोई ना कोई क्रिएट करता है. Everything. You just name it. Everything is created by someone for you, and then we just buy into it. We just go for shopping and we just buy into it. तो किसका प्रोपेगेंडा जीवन में उतारना है वो इंटेलिजेंस भगवान ने, वो डिसीजन मेकिंग भगवान ने आप पे छोड़ी है. हम डिसाइड करें हम और किस डिग्री तक भी एक्सेप्ट करना. कौन सा व्यक्ति टेफ कॉलेज जाता है या यूनिवर्सिटी में जाता है मुझे अब शराबी बनना है, मुझे कोर्स करना 6 महीने का. नहीं, उसका दोस्त ही होता ना. हाँ, कड़वी लग रही है, लड़की है क्या, कड़वी लग रही पी. उसको encourage करता. No, I was actually forcing my friend. मुझे सीरीज ट्राई करनी. I was forcing. Somehow मेरा जो चेन सिंपल दोस्त था, पता नहीं क्या उसके मन में करुणा आई. अब मैं देखता हूँ तो I see कि परमात्मा उसको गाइड कर दे. He said तू पागल है, हाथ भी नहीं लगाएगा. And I wanted to try. He didn't let me try. And he was a chain smoker. और मेरे 11th का friend. He didn't allow me. And I just see it as, oh, Krishna was acting through him. उस समय पे मेरे लिए. lot of the time it's the social acceptability, right? And that's why people from within are so weak that the social pressure overpowers them. In English it's called social conformity. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स प्रैंक्स भी होते हैं अभी उसको लेके सोशल कंफर्मिटी पे. इट्स लाइक लिफ्ट में सारे उधर वो पढ़ के खड़े हैं और आप अकेले हो जिसका मुंह इस तरफ है. तो प्रेशर इतना होगा कि आप ऑटोमेटिकली मुंह पलट ही लोगे. बट कौन व्यक्ति है जो इस रिवर में उल्टा स्विम करना चाहता है? सब नहीं. इसलिए हमारे को सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए उन लोगों का जो उल्टा स्विम करना चाहते हैं इस फ्लो में. इसलिए एक एसोसिएशन, एक कम्युनिटी फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. टुगेदरनेस.
एकाकी आमार nahi पाएबल हरि नाम संकीर्तन. A very powerful saint has said, alone I have no strength to chant the names of God. He is saying that. हम कहाँ से चले जाएं करने, होगा ही नहीं. Why? It's in nature. कलयुग का nature है संगत संजायते कामा. Your association will develop your desires. ठीक है? और कोई क्वेश्चन नहीं? एक कर लेते हैं. We have books. We have some Bhagavad Gita and Krishna books. You can take it